धामोदाय नवग्रामतारिणे नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी श्री गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोप्याकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभंसुरी गुणवाणी हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्यतितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरय तेजो वारिमृदगतविनिमयो यत्र सर्गं दिशाः धाम्ना स्विन् सदन्यस्य पूर्वकं सत्यं परम धीमहि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापनाशनं प्रणाम दुःखशमनस्तुं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग सेकंड सेशन करेंगे, वो है कर्मों का फेर। कल हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, जो कि मैं एक बार आप सभी लोगों को फिर से बोलना चाहूंगा कि हम लोग भागते हैं, बहुत भागते हैं जीवन में, यहाँ वहां कोई ठौर नहीं मिलता हम लोग भागते रहते हैं। तो दो परिस्थितियां होती हैं कि हम लोग को खुद को कहीं पे एक्सप्लोर करना है, जाना है, और एक परिस्थिति होता है कि फोर्सफुली हम लोग को एक जगह जाना ही पड़ेगा, जिसको हम लोग नजरअंदाज करके इस समाज का निर्माण किए हैं, मॉडर्न सोसाइटी का निर्माण किए हैं, और वैसे जैसे वो चीज है ही नहीं वैसे भुला के विस्मरण करके हम लोग घूमते रहते हैं। लेकिन वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो एक लाइफ चेंजिंग मोड हमारे जीवन में ला सकती है। वो चीज एक जगह जाना पड़ेगा हम लोगों को, सब कुछ छोड़ के। तो परिस्थिति कहाँ पे है, हम लोग पावर की युक्त परिस्थिति में हैं, फिर भी हम लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि हम लोग का कंडीशन कितना डेंजरस है, और हम लोगों के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और हम लोग क्यों ऐसे दुखमय जीवन में अपना जीवन को संचालित करते रह रहे हैं। पजलिंग था। तो किसी से पूछे जाना कहाँ, तो किसे विश्वास करे जाने के लिए। तो कल हम लोग देखा कि बहुत सारे प्रमाण हैं जिससे हम लोग नॉलेज देते हैं। उसमें से शब्द प्रमाण रूप शास्त्र ही सही दिशा दे सकता है, क्योंकि उसमें चार दोष त्रुटियां नहीं रहता है। और शास्त्रों में क्या है, सभी शास्त्रों का सार है भगवत गीता। तो भगवान ने भगवत गीता में कुछ कुछ जो कहाँ जाना है उसके बारे में जो डिटेल्स दिया है अलग अलग चैप्टरों में, तो वो हम लोग कल सुनाए, हम लोग ने कल पढ़ा, देखा, समझा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर्मों का फेर। कल एक प्रभु ने प्रश्न किया था मुझे बहुत सुंदर। प्रभु जी, हम लोग सब जानते हैं, सब कुछ सुनते हैं, फिर भी हम लोग ये जानने के बावजूद भी हम लोग क्यों सीरियस नहीं हो पाते हैं भक्ति में। कल किसी ने प्रश्न किया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो एक कर्मों का फेर। कर्मों का फेर, जो फेर है इसका माने चक्र, यानी साइकिल। चक्र में एक चीज ताज्जुब का होता है, वहां बिगिनिंग इज द एंड, एंड इज द बिगिनिंग, घूमता रहता है। हाँ, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, घूमता रहेगा। ये है चक्र। तो कर्मों का फेर, कर्म का चक्र, ये हम लोगों को समझना है इस तरीके से कि हम लोग इस कर्मों के फेर में बार बार रिसाइकल होते हैं, बार बार एक ही चीज, पुनश्चर्वित चर्वना नाम, एक ही चीज। तो आगे हम लोग देखते हैं
कि इस चक्र में कौन पड़ता है। बंधन, ये कर्म बंधन जो चक्र है, इसमें कौन आता है, शरीर या आत्मा। तो कल हम लोग देखा कि हमारा शरीर और हमारा आत्मा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। शरीर देही नस्मिता देही, शरीर अपने देह को भी परिवर्तित करता है। आत्मा हमारे देह को भी परिवर्तित करता है, परिवर्तित होकर शरीर को भी परिवर्तनशील मोड में लेके जाता है, शरीर को भी त्यागना पड़ता है और फिर नया शरीर धारण करता है। तो बंधन, ये कर्म बंधन जो चक्र है, ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा के लिए होता है। प्रभुपाद जी विदेश में थे और प्रभुपाद जी इटाली में, आप लोगों ने देखा होगा, प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर वीडियो है इटाली के पादरी के साथ। प्रभुपाद जी तर्क कर रहे हैं उस पे, वो देखा है आप लोगों ने, वो मांसाहार के ऊपर एक लेक्चर है। प्रभुपाद जी बहुत डांट रहे हैं पादरी को, पादरी कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो उसी एक इसमें कन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी ने ये वाला, क्योंकि जो और धर्म, जिस धर्मावलंबी वो पादरी थे, उसके उनके धर्म में ऐसा है कि पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली का आत्मा नहीं होता है, इसलिए खा सकते हो उससे। सिर्फ मनुष्य का आत्मा होता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है उन सब धर्मों में, अजीब अजीब। लाइक बुद्धिस्ट, उन लोगों को निर्वाण पता है, उन लोग आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते। तो मैंने प्रश्न किया, निर्वाण मिलता किसको है, किसको निर्वाण मिलता है? अगर आत्मा नहीं है तो निर्वाण किसको मिलता है? तो प्रभुपाद जी उधर उस समय ये आत्मा के बारे में बोले थे कि हम लोग के जो शरीर और आत्मा का भेद, ये अगर किसी शास्त्र में दिया है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा सनातन धर्म। सही सही रूप से आत्मा की गतिविधि अगर जानना है तो आपको एक ही रास्ता है, आपको आना पड़ेगा सनातन धर्म में। तभी आपको आत्मा का सही गतिविधि, आत्मा की गति इत्यादि आपको पता चलेगा, नहीं तो और किसी पंथा में वो संभव पूरी तरीके से नहीं है। उधर ही प्रभुपाद जी ने बोला था कि और सब धर्म पॉकेट डिक्शनरी है और हमारा धर्म चेम्बर डिक्शनरी है। उसी कन्वर्सेशन में बोला था प्रभुपाद जी ने। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं कि साइंटिफिकली भी ये जो हम लोग बोलते हैं कि शरीर से शरीर में परिवर्तित होता है आत्मा, ये सच है कि भी नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है दो चीज, एंडिंग नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ओबीई। तो पहला देखिए, अमेरिकन पॉपुलेशन हु आर मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी हैव हैड ओबीई, ए मेडिकल जर्नल करेंट प्रॉब्लम, हाँ, पेडियाट्रिक्स में छपा था। Enough research in ND with impeccable scientific credentials, यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल प्रोफेसरों ने। एनडी और ओबी होता क्या है, ये आउटर बॉडी एक्सपीरियंस। वो क्या होता है, कभी कभी आप लोग सोए हैं, सपने में आपने देखा होगा, आप कहीं से गिरते हैं और बॉडी में यार आपको रिलैक्स होता है। हुआ है ना बहुत लोग के साथ, हुआ है कि नहीं? ये होता है, ये सब लोग के साथ होता है। ये आउटर बॉडी एक्सपीरियंस बहुत लोग करते हैं। और ऐसा बहुत सारा ये पाया गया, रिकॉर्ड्स पाया गया कि देखिए इधर एक ऑपरेशन होता है और उसी की आत्मा बाहर जाके मुझे देख रही है कि उसका ऑपरेशन हो रहा है। और इसका जो एक हम मेरे जीवन में घटा है वो मेरी माँ के साथ। मेरी माँ का 5 बार ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन हुआ था। तो लास्ट जब ऑपरेशन हुआ था तब मेरी माँ को ये वाला एक्सपीरियंस हुआ था। मेरी माँ 3 दिन तक अज्ञान बेहोश थी और तब मेरी माँ ने ऐसा, मेरी माँ को बोली सपने में देखा, जो सपना नहीं था, उसने खुद साक्षात देखा कि उसका ऑपरेशन हो रहा है ऊपर से। हाँ, तो ये सब सारी चीजें हम लोग के साथ घटती है। इसका तो व्याख्या हम लोग जानते नहीं एक्चुअली, हम लोग पजल्ड हो जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, सोचते सपना है या कुछ ऐसा कुछ आ गया, ऐसा देख के भूल जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है एनडीई और ओबीई, आउटर बॉडी एक्सपीरियंस, और एनडीई। ऐसा बहुत सारा रिकॉर्ड। हाँ,
विदेश के ये जो माइकल सबॉम, इन्होंने डॉक्टरेट किया है इसके ऊपर और इन्होंने बहुत सारा केस स्टडी किया है। इन लोगों ने इसका थीसिस निकाला है और ये प्रमाणित किया गया है कि हाँ, कि आउटर बॉडी एक्सपीरियंस और एनबीई होता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो शरीर है और शरीरी है, वो दोनों अलग-अलग है। शरीरी शरीर में रहता है, ऑक्यूपाई करता है कुछ समय के लिए और फिर गतांतर होता है उसका। ये एक साइंटिफिक थ्योरी। कनेक्शन बिटवीन कर्म और रीइंकार्नेशन, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कनेक्शन है कर्म के साथ रीइंकार्नेशन का। Like Newton's third law of motion, the law of karma says that for every action there is a reaction. Act good, get good facilities. Act bad, get bad facilities. In the Republic 617e, Plato paraphrased the same principle. God is blameless. Blameless means flawless. Man has chosen his own fate and this by his action. Action के द्वारा अपना मनुष्य ने अपना भविष्य निर्धारित किया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि और भी धर्मावलंबी विश्वास करते हैं पूरी तरीके से। अभी आते हैं पास्ट लाइफ मेमोरीज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे बोलते हैं रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन की बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी। कल मैंने एक सुनाया आप लोगों को, ब्रह्मचारी का घटना जो हमारी इस्कॉन में हुआ था। लेकिन स्टीवेंसन जो प्रोफेसर थे वर्जीनिया मिचिगन इंस्टीट्यूट के, इन्होंने एक अद्भुत घटना रिकॉर्ड किया जो हमारे भारतवर्ष में हुआ था। है ये घटना मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। शांति देवी इज वेरी फेमस पर्सन। ये घटना इतना अद्भुत है कि आप लोग चकित रह जाएंगे कि हम लोग सच में जीवन में क्या कर रहे हैं। लेकिन ये घटना प्रमाणित हुआ। इस घटना का विडंबना ये है, सबसे बड़ा की चीज है कि घटना प्रमाणित हुआ सबके सामने, फिर भी लोगों का बुद्धि नहीं खुला। फिर भी लोगों का बुद्धि नहीं खुला। तो क्या है, कौन है शांति देवी? तो शांति देवी है रिवर्थ ऑफ लुब्धि। एक लुब्धि करके पंजाब की लड़की थी, इसका शादी हुआ था हमारे केदारनाथ चौबे से, जो मथुरा के रहने वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो लुब्धि का जन्म हुआ था 1902 साल में, और फिर जब वो 15 साल की थी तब उसका शादी हुआ था केदारनाथ चौबे से। ये केदारनाथ चौबे का घर आज भी मथुरा में है। फॉर योर काइंड, चौबे जी का घर मथुरा में द्वारकाधीश टेम्पल है। द्वारकाधीश टेम्पल के पास ही उनका घर है, और बहुत पैसे वाले हो गए हैं अभी, और बहुत फेमस पर्सनालिटी है चौबे जी का घर, सब लोग जानते हैं। कैसे फेमस हुए वो मैं बोलूंगा आगे जाके। तो ये लुब्धि का शादी हो गया, बहुत अच्छे परिवार से थी। और एक इसका बच्चा हुआ था जब ये 18 साल की थी, तो ये बच्चा मर गया था। लड़की हुई थी, वो मर गई थी। उसके बाद जब ये 23 साल की हुई, 1925 की घटना है, जब ये 23 या 24 साल की तब इनका एक लड़का हुआ था। उसका नाम नारायण, ऐसा कुछ कुछ नाम था उसका, चौबे। और तब उनको बर्थ देते हुए इसका देहांत हुआ था, और ये मथुरा में इन्होंने देह त्याग किया था। लेकिन लुब्धि का कुछ विश्वास था द्वारकाधीश भगवान भगवान कृष्ण के ऊपर, और बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। और नित्य उसका स्वभाव था कि द्वारकाधीश टेम्पल में पट जब खुले उससे पहले उसको रेडी होके जाना, नहा धो के, और भगवान का दर्शन करना है। तो ये उसका जीवन शैली था जो बचपन से वो फॉलो करती थी। तो 2025 में उसका देहांत हुआ। अभी
एक और फैमिली दिल्ली में, उस फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम पड़ा ये शांति देवी। 2026 में, यानी 1926 में, यानी 1 साल के ठीक बाद। तो ये लड़की भी बड़ी हो रही है। जब ये 5 साल की हुई, यानी 1931 की घटना है। जब ये 5 साल की हुई, तब से ये मथुरा की भाषा बोलती थी। उसके घर में कोई भी ब्रज भाषा नहीं जानता था, लेकिन ये उसी भाषा में बात करती थी। तो सब लोग चाहते थे कि क्या बात करती है। फिर हमेशा घूंघट देके रहना। एक बच्ची कोई घूंघट देके रहे और बोले मेरी शादी हो चुकी, मेरे लड़का है, मेरे ससुराल है, और अपने माता पिता को माता पिता मानती नहीं थी। और नहीं नहीं, मेरा मेरा तो करनाल में मेरे असली माता पिता, मेरे पूर्व जन्म के माता पिता। हाँ, और मैं तो इस फैमिली की नहीं हूँ, मुझे छोड़ के आओ चौबे जी के घर। चौबे जी बोलते, कहीं पति का नाम नहीं बोला। क्यों? उस समय पति का नाम कोई लेता नहीं था। सब लोग पूछते थे कि तेरे पति कैसे दिखने में है, तो बार बार उसका हुलिया बोलती थी, लेकिन पति का नाम नहीं बोलती थी कभी भी। तो जब ये 7 साल की हुई, ये जब 7 साल की हुई, इसका जो बेटा था वो 9 साल का हुआ था, माने पूर्व जन्म का बेटा। हाँ, तो जब ये 7 साल की हुई, तब सब ये घटना बहुत ही क्योंकि इस 2 बार भागने की कोशिश की, मथुरा जाने की कोशिश की घर से, लेकिन कैसे कर पकड़ी गई। सब लोग को चिंतित हो गए, बोले क्या बात है इसका उनको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले नहीं, तो ये तो फिजिकली एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब उसके कोई रिलेटिव थे, माने इस जन्म के रिलेटिव, तो उसने एक चिट्ठी लिखकर, जस्ट चिट्ठी लिख दिया, केदारनाथ चौबे द्वारकाधीश टेम्पल का अपोजिट में वाले घर, इतना लिखा है। माने एड्रेस भी नहीं जानता है, इतना सुना है शांति से, और इतना ही लिख के एक चिट्ठी छोड़ दिया। क्योंकि उस जमाने में अभी भी लोग किसी फेमस घर हो चौबे, क्योंकि वो बिजनेसमैन था, तो सब पहचानते होते हैं, गली में चौबे जी का घर है बोल देते हैं, ढूंढने का जरूरत नहीं होता है। तो उस इंग्लैंड लेटर में उसने लिख के भेज दिया, फलाना फलाना मोहल्ला, ये चौबे जी का घर, द्वारकाधीश टेम्पल का अपोजिट, मथुरा। बस चिट्ठी पहुंच गई। चिट्ठी पहुंच के चौबे जी तो हार्ट अटैक आ गए। बोला अरे, चिट्ठी में सब विवरण लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे एक घटना हुआ है, हमारी खुद की बेटी है, ये आपको पति मानती है, बोलती है आपका घर में ऐसा ऐसा बोला, कुआं है, सब है, एवरीथिंग रिलेटिव, कौन कौन है, मेरा बेटा है, मेरी एक लड़की था वो मर गई, सब डिटेल में बोला। और इसी व्यक्ति ने ये शांति देवी से वादा किया कि देखो मैं तुम्हारे पति के पास लेके जाऊंगा तो तुम्हारे पति का नाम बोलना पड़ेगा। तब जाके पहली बार उसने पति का नाम बोला, केदारनाथ चौबे। ससुर का नाम बोला, अपने जेठ का नाम बोला कि ये है। तभी उसे चिट्ठी लिखा था। तो चिट्ठी पढ़ के बाद केदारनाथ चौबे ने अपने खुद के साले को भेजा दिल्ली में, एड्रेस पे, पर दिए हुए पते पर। जब उसका साला आया, तो सब घर वालों ने बोला कि देख तेरे पति आ गए, केदारनाथ चौबे आ गए। तो उसने घूंघट से देखा, देखा, बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो इनका साला है, ये चौबे जी नहीं है, पहचान गई। और ये भी ताज्जुब रह गया कि कैसे पहचान लिया। और कुछ बातें जिसके साले के साथ वो करती थी, उसने वो बातें याद दिलाई। तो साला भी तो भौचक्का रह गया, बोले कुछ गड़बड़ है। तो एक दिन फिर ये साला ने जाके खबर दिया, फिर केदारनाथ चौबे उसका बेटा, और केदारनाथ चौबे का पहले शादी हो चुका था, उसकी बीवी मर गई थी। दूसरी शादी लुब्धि से हुआ था। लुब्धि मरने के बाद भी एक और शादी किया था। माने घनघोर मंगल दशा था उसका, मांगलिक था, सब पत्नियां मर गई। वैसे सुखी था, लेकिन लाभ नहीं उठा पाया उसका। तो लुब्धि मरने के बाद भी उस वाइफ को, उस वाइफ बच्चे सबको लेके आया, सास ससुर को लेके आया। तब लुब्धि देख के बहुत शर्मा गई, और उनके जाके सॉरी शांति शर्मा गई, और जाके उनको पाँव छुआ, और पाँव से प्रणाम करके बोले ये कौन है?
बोले मेरी बीवी तो बहुत रोई कि मरने के समय में तुमने मुझे वादा किया तुम कभी शादी नहीं करोगे, लेकिन शादी कर दिया। कि बच्ची एकदम मैच्योर डीलिंग कर रही है एक औरत जैसा, और वही भाषा में बोल रही है सब कुछ। तो केदारनाथ चौबे ने उससे बात करने की कोशिश की अकेले में कि सच में ये लड़की वही है। तो जब बात किया, कुछ जो पर्सनल बातें थी वो सब सत्य प्रमाणित हुआ और उसके तो पसीने छूट गए। और जो जो कहा शांति देवी ने, तो घबरा गया। फिर एक बार उसे ले जाया गया अपने ससुराल, पुराना ससुराल। तो वो देख के ही कहती है कि यहाँ पे कुआं था। बोले हाँ, यहाँ पे कुआं था, लेकिन इसको एक पत्थर हटाया तो देखे कुआं है अभी भी, पत्थर से ढक दिया गया था। फिर बोला ये मेरा कमरा था, इस कमरे के फूलदानी के नीचे मैंने 150 रुपए रखे थे। तो बोले हाँ, वो मैंने मैंने तुम्हारे मरने के बाद मैंने ले लिया था। उस एवरीथिंग उसने पहचाना, सब कुछ किया। ये घटना इतना फेमस हुई, ये घटना पहुंची किसके पास ना, महात्मा गांधी जी के पास। और महात्मा गांधी जी ने इसके ऊपर एक कमीशन बैठाया, और कमीशन बिठा के फिर एक बार रिसर्च किया गया, और शांति देवी को मथुरा ले जाया गया और स्टेशन में टांगा बिठाया गया उसकी टीम के साथ। और शांति को बोला, शांति अभी तू घर में ले चल। टांगे वाले को बोला तो आप कुछ बताना मत, ये बताएगी रास्ता। बोले बहुत दूर है कि मैं लेके जाऊंगी। तो ठीक उसने उस घर में लेके गई, लेके जाके जैसे बहुत खुश होती है कि मेरा घर आ गया। तो अतिथि को लेके आते ना, बोलते आई आई मेरे घर में आई। सबको लेके गई, पहचान करवाया, सब कुछ करवाया, सबको पहचानती है शांति देवी। तो ये घटना रिकॉर्ड हुआ और उस समय अखबारों में छपा, और अखबारों में छपने के बाद ये घटना विदेश तक पहुंचा, और इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इसको आकर्षित किया। वे फिर आए, इन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बुक लिखा, द लाइफ ऑफ रीबर्थ, द लाइफ ऑफ रीइंकार्नेटेड शांति देवी, ऐसा बुक। ये बहुत बड़े प्रोफेसर थे। डॉक्टर रावत, ये भी प्रोफेसर थे, इन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च किया। और ये उस समय शांति देवी का उम्र है 63 साल, इसके बाद ही इनका देहांत होता था। लेकिन इन्होंने कभी शादी नहीं किया, ये ऐसे ही रही और उसी बच्चे को अपना बच्चा मान के ये हमेशा रही। तो ये घटना बहुत ही एक अद्भुत घटना है। आप लोग इसको यूट्यूब और सब जगह में आपको मिलेगा इसके बारे में। ये बहुत ही बड़ी घटना थी उस समय में, अंग्रेजों के जमाने की। लेकिन ये घटना को बाद में सप्रेस कर दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि बंगाली में कहावत है ना, केचो कुर्ते की छाप बेरी जावे। क्योंकि हमारा शास्त्र इतना एक्यूरेट है। इस घटना में दो चीज है। जैसे मैंने कल कहा था, कोई व्यक्ति मनुष्य से मनुष्य बनता है तो उसको ज्यादा स्मरण होता है, उसको याद रहता है। दूसरा कि 1 साल पीरियड होता है यातना का पीरियड। जब कोई देह त्यागता है उसके बाद अगर शरीर मिलता है तो 1 साल के बाद, मनुष्य शरीर के बाद 1 साल तक उसका एक पीरियड होता है जाने का। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से हम लोग की दूरियां 99,000 योजन है। कितना? 99,000 योजन। तो इस पथ को नापने के लिए 1 साल लगता है पूरा। इसलिए बोलते हैं ना वार्षिकी, आद्यो श्राद्धो करते हैं ना, वार्षिकी। हाँ, तो ठीक 1 साल के बाद इसका जन्म हुआ। तो ये सब घटनाएं शास्त्रों को ऐसा पेश करती हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना जब मैंने पहली बार सुना था अपने पापा के मुंह से, तब मैंने रिसर्च किया था खुद भी, और मुझे बहुत अद्भुत लगा था। और ये घटना कहीं न कहीं मेरे जीवन में, मेरे आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है, और मैं इस घटना को याद कर कर के अपने आप को कन्विंस किया कि नहीं, उस समय में कॉलेज के ज़माने में, कि नहीं, कुछ एक हमारा जीवन ऐसा ही नहीं है, जीवन का कुछ उद्देश्य है। खा-पी के, मस्ती करके, टीवी देख के, फ़िल्म देख के, घटिया सीरियल देख के, नेटफ्लिक्स देख के टाइम बर्बाद करने के लिए जीवन नहीं है। कुछ और उद्देश्य है। तपो दिव्यम पुत्र काजेन। तो ये है शांति देवी का एकदम कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड। ये कोई खंडा नहीं पाया, ना कोई खंडा सकता है। तो ये तो एक घटना है, लेकिन शास्त्र तो हम लोग जो पढ़े हैं जानते हैं कि भगवान ने गीता में
बहुत सुंदर दूसरे अध्याय में सांख्य योग में वर्णन किया है कि जैसे पुराना कपड़ा कोई त्याग के नया वस्त्र धारण करता है, ठीक ऐसे ही आत्माएं जर्जरी शरीर को त्याग करके नवानि गृह्णाति, नया शरीर धारण करती है। तो ये भगवान ने दिया है। तो ये जो कर्मों का फल है, ये कर्मों का फल जन्म जन्मांतर का होता है। ये ऐसा नहीं है आपने अभी किया, आपको अभी फल मिल गया और अभी आप कोसने लगे, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। ये कर्मों का फल ट्रांसमाइग्रेशन में एक एक करके एक एक जन्म से दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, ऐसे करके एक ट्रांसफर होता रहता है। तो इसलिए ये जन्म चक्र, ये जो रीइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म, ये बहुत जुड़ा हुआ है हमारे कर्मों फलों कार्मिक रिएक्शनों से। इसलिए ये मैंने थोड़ा सा इसका आलोचना किया। अभी आइए समझते हैं हमारे शरीर के बारे में थोड़ा सा। हमारा जीवन, हमारा बॉडी 3 चीज से बनता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और ये हमारा बॉडी है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है कोट पैंट पहन के। तो स्थूल क्या है? पंच महाभूत हम लोग जानते हैं, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स क्या क्या है? अग्नि, वायु, तेज, अग्नि अग्नि वायु, जल, मिट्टी और ईथर। और सप्त धातु होते हैं। ये सप्त धातु एलिमेंट होते हैं जो हम लोग का स्थूल बॉडी का निर्माण करते हैं, मज्जा, अस्थि इत्यादि। सूक्ष्म बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए प्लस प्लस याद कीजिए। एक है 5 ज्ञानेन्द्रिया, एक है 5 कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया 5 पता है? तो किसको पता नहीं है? 5 प्राण होते हैं, प्राण वायु, अपान, उदान, व्यान, समान इत्यादि। और मन, मानस, मन, बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट, और चित्त, सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड, चित्त जो है, ये है हम लोग का हार्ड डिस्क। इसमें हमारा अभ्यास, हमारा एक्सपीरियंस स्टोर होता है, चाहे ना चाहे स्टोरेज रहता है। ये जो हम लोग एंजॉय करते हैं ना, वो जो एक्सपीरियंस रह गया, रसगुल्ला खाया, उसका मीठा स्वाद वो चला गया कहाँ पे? चित्त पे, सबकॉन्शियस माइंड। फिर वही जब याद आएगा, वहां से निकलेगा, तब आपको बोलेगा अरे अच्छा, रसगुल्ला खाने से अच्छा होता है। वो जो एक्सपीरियंस है आपको बाध्य करेगा फिर एक्सपीरियंस करने के लिए। ये है चित्त। और उसके बाद है अहंकार, ईगो। अच्छा, फिर है कॉजल बॉडी। ये बॉडी है हमारा ब्लूप्रिंट कई जन्मों का। इसे बोलते हैं व्यस्ति। ये संस्कार संचित कर्म का हमारे जितने भी बर्थ हुए हैं, उसमें स्थूल सूक्ष्म शरीर का जितना भी एक्सपीरियंस है, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, ये कारण शरीर। इसीलिए ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन 3 शरीरों का चादर से बनता है हमारा ये अभी का जो अस्तित्व, जो बॉडी, वो है इन 3 शरीरों का मिलावट। इसमें से जब हम लोग गतांतर होते हैं, तब कारण और सटल बॉडी को लेके होते हैं, सिर्फ स्थूल बॉडी जो है वो छूट जाती है। ये समझ में आया सबको? इसको समझ में नहीं आया? कोई प्रश्न है इसके ऊपर? प्रभु जी, वो 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय डिटेल थोड़ा बोल बोलिए। सकते हैं क्या है? हाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है जिससे हम लोग ज्ञान आहरण करते हैं? आंख, 2 आंख, नाक, हाँ, त्वचा, जीव, हाँ, ये है हम लोग क्या, कान, ये है ज्ञानेंद्रिय। और कोई कोई खोल के रखा है, हरि बोल। और 5 कर्मेंद्रिय, पाद पायु जननेन्द्रिय, और हस्तपद पायु जननेन्द्रिय। 2 हाथ, 2 पैर, जननेन्द्रिय, ये है हम लोगों का कर्मेंद्रिय। पायु, पायु माने एनस, जहां से मल त्याग करते हैं, ये हम लोग कर्मेंद्रिय। और 5 प्राण होते हैं, प्राण वायु होते हैं। एक्चुअली प्राण वायु 5 माने सॉरी 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण वायु, वायु हमारे बॉडी में। और 5 प्रकार के सूक्ष्म वायु होते हैं, 10 होते हैं।
ये जो हम लोग आंख झपकते हैं उसमें एक वायु लगता है, उसका नाम है धनंजय। और हमारा बॉडी जब मर जाता है तो बॉडी को सड़ाने के लिए जो वायु होता है उसको बोलते हैं क्रुकर वायु। तो ऐसे करके वायु होते हैं, ये हम लोग का ये अस्तित्व है। अभी इसमें सब लोग भाग लेंगे। ये है आत्मा के बारे में डिटेल। आत्मा गीता के ऊपर आधारित, इनडिस्ट्रक्टिबल। आत्मा का कभी भी कोई नाश नहीं कर सकता, भगवान ने कहा है, कोई भी नहीं। इटर्नल है। एक किस्सा हुआ है गीता में, आप लोग पढ़िएगा जब 4वें अध्याय में, तब क्या गया है, जब अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि मैंने ये सूर्य देव को दिया था, तब अर्जुन बोल रहा है कि मुझे अपने पूर्व जन्म याद नहीं, लेकिन आपको याद है, क्या बात है? बोले हाँ। अर्जुन, तू ऐसा कभी नहीं हुआ कि तू नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा कि तू नहीं रहेगा। तू और मैं दोनों शाश्वत रहेंगे एक साथ। तो ये भगवान गीता में क्लियर किया है। तो हमारे आत्मा है इटर्नल, शाश्वत, क्योंकि इस शक्ति स्वरूप है, शक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकता। फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। हाँ, हम लोग का ज्ञानमय और आनंदमय का अस्तित्व है। सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी मेरा प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है कि आत्मा हृदय हृदय तिष्ठति अर्जुन, गीता में कहा गया है। तो कॉकरोच का तो हृदय नहीं होता है, हार्ट नहीं होता है, तो वहां पे कहाँ रहता है? कोई बोल सकता है? कॉकरोच के शरीर में तो हार्ट नहीं होता है, हृदय नहीं होता है, तो वहां पे कहाँ पे रहता है? रहता है कॉन्शियस कि में, भी नहीं कॉकरोच? कॉन्शियस में, हरि बोल। हरे कृष्ण बोल, यस, कॉन्शियस में रहता है नहीं? कॉन्शियसनेस आत्मा का, आत्मा का एक गुण है। आत्मा है वो कॉन्शियसनेस है। ओके। भगवान ने गीता में जो कहा है, हृदय अर्जुन तिष्ठति, सब जीवों के बारे में कहा है ना, तो कहाँ पे रहता है? कॉकरोच में तो आत्मा, ये हार्ट नहीं है, बॉडी ऑर्गन नहीं है। कोई कह सकता है? रविपति दामोदर प्रभु बोलिए। यस प्रभु जी, उसका इस बॉडी पे होता है, बॉडी ना, बॉडी में तो अवश्य है, तो बॉडी धारण किया हुआ ना। हाँ अभी तो कॉकरोच घूम रहा है। लेकिन बॉडी का कौन सा पार्ट पे ना प्रभु जी? अच्छा, मैं बोलता हूँ। यस यस। बॉडी का जहाँ पे अनाहत चक्र रहता है, जहाँ से प्राण वायु आदान प्रदान होता है, उस जगह को बोलते हैं हृदय। हार्ट ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं हृदय, माने जहाँ पे अनाहत चक्र रहता है, उधर आत्मा फ्लोट करता है। हृदय माने वो जगह जहाँ पे अनाहत चक्र रहता है। हृदय माने ऑर्गन नहीं, शास्त्र के अनुसार हृदय माने ऑर्गन नहीं, शास्त्र के अनुसार हृदय माने वो जगह जहाँ पे अनाहत चक्र में आत्मा और परमात्मा ने दोनों फ्लोट करते हैं, और वहीं से प्राण वायु निकलता है। तो अनाहत चक्र उसे बोलते हैं हृदय एक्चुअली। तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति वहां पे रहता है, हृदय में रहता है। आत्मा बॉडी चेंज करता है, इनकंसीवेबल। आत्मा कंसीव नहीं कर, कोई व्याख्या नहीं कर पाएगा, कोई कंसीव नहीं कर पाएगा। सुना तो कठिन, समझा तो कठिन। सुनने में कठिन लगता है, समझने में और कठिन लगता है। और साइज ऑफ द सोल 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, ये शास्त्र में दिया गया है। चिताश्वतर उपनिषद में, इवन कठोपनिषद में दिया गया है कि बालाग्र सत भाग्य से तत कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञ सच अनंताय कल्पते। कि बालाग्र सत भाग्य से, एक बाल के अग्रभाग का शतभाग का जो आयतन होता है, उतना सूक्ष्म है आत्मा का आयतन। आत्मा इज लाइक अ, प्रभुपाद ने कहा है, स्फुलिंग। जैसे आपने देखते ना, जब आग जलाते हैं लकड़ी में स्फुलिंग निकलता है, ठीक ऐसे स्पार्कल जैसे ये है आत्मा की शक्ति। इतना शक्तिमान है आत्मा। बस अभी आप लोग जानते हैं कि बहुत लोग जानते हैं एटम बम के बारे में, जानते हैं कि नहीं? एटम बम क्या होता है? किसी का कोई जानता है एटम बम क्या होता है? कैसे इसको एटॉमिक रिएक्शन को इतना पावरफुल बनाया जाता है?
उसका एटम को ब्रेक करते उसका एनर्जी। एकदम सही। एक एटम होता है, न्यूक्लियस को एक बड़े न्यूक्लियस से धक्का मार जाता है और उससे उनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन अपने कक्ष बदलते हैं और उससे जो शक्ति निकलता है उससे पूरा एक एरिया उड़ जाता है। सोचिए एक यूरेनियम के एटम में इतना पावर होता है। ये है प्रमाण आत्मा का प्रमाण। तो आत्मा तो चिदानंद है, उसमें क्या पावर हो ये सोचिए। ये तो मटेरियल एनर्जी का मैंने बोला। सिर्फ न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन लोग अपना कक्ष बदलते हैं तो शक्ति छोड़ते हैं, तो शक्ति से एक बहुत बड़ा हानि होता है। एक न्यूक्लियस, हाँ सत्य बात है कि नहीं? तो आत्मा में सोचिए कितना बड़ा शक्ति है। वो तो एंटी मैटर है, वो तो चिदानंद स्वरूप है। सोल हैज फॉर्म, सोल गिव्स फॉर्म टू द मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हमारा शरीर क्या है देखिए, तो मैटर, फिर सोल प्लस मैटर, फिर हम लोग दिखते हैं सुंदर। फिर अगर सोल निकल जाए तो क्या होता है? फिर से मैटर रहता है, कोई शेप नहीं है। और यही आत्मा बॉडी चेंज करता है। कैसे? अपने कर्मों के हिसाब से। यहाँ पे अभी कर्म एंट्री ले रहा है। ये अभी तक मैंने सोचा है कि आत्मा कैसे बॉडी चेंज करता है और ये कितना फैक्चुअल है। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे आप लोग क्या करते हैं, हमारा हरे राम करते रहते हैं। हाँ, हरे राम करते रहते हैं। तो एक घटना आता है प्रभुपाद के जीवन में, आपने सुना होगा। तो प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने पूछा, ये अमेरिका की घटना है। प्रभुपाद को रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी, आप इन बुक्स का प्रमाण देते हैं और बोलते हैं कि ये सब धाम है, ये है, वो है, नरक है इत्यादि। आप ये नहीं करोगे तो इधर चले जाओगे, आप ये करोगे तो वहां जाओगे। ये जो बुक में लिखा हुआ है, ये किसने देखा है नहीं देखा है क्या पता। अगर आपके जीवन के अंतिम काल में आपने तो इतना कष्ट किया, ये सब किया है, आपको पता चला कि ये सब झूठ है, तब आपका क्या होगा? तो श्रील प्रभुपाद जी ने आंसर दिया कि देखो, हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग अच्छा हेल्थ डाइट फॉलो करते हैं, हम लोग कोई टेंशन नहीं, घर परिवार भी नहीं है, राम राम करते हैं, थोड़ा बुक बांटते हैं, कीर्तन करते, नाचते हैं सुबह से उठ के। आप लोग नाचते हो तमोगुण में, पब में जाकर रात को। हम लोग नाचते सत्व गुण में, सुबह सुबह मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग हेल्दी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता नहीं है हम लोग का। अगर पता भी चला नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम लोग हेल्दी लाइफ, एक अच्छा लाइफ लीड करके गए। लेकिन मेरा प्रश्न है तुमसे कि अगर ये सारी बातें सच हुई तो तुम्हारा क्या हो? अरे वो सत्य बात है कि नहीं? कि ये बातें जब सच हो गई तो तुम्हारा क्या होगा? तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, हाँ, दिन रात मस्ती कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा? तो वो रिपोर्टर चैंटिंग सीख के गई बात कि क्या करना पड़ता है जब चैंटिंग सिखाएंगे। और प्रभुपाद बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने गीता पकड़ाई दिया, बेच दिया उसको, बोल गीता पढ़ो, क्योंकि मैं कितना ही तुम प्रवचन दे पाऊंगा, कितना समय दे पाऊंगा, मुझे बुक में सब कुछ है, इसको पढ़ो समझो। तो ऐसा ये बात, ये जो शांति देवी का बात, जिसने हल्के में लिया तो भक्ति ठाकुर बोल के गए, चौरवे पूरी वे लाजे, लास्ट में तुम लज्जा में पड़ जाओ। First, the soul occupies a human body and depending on his karma, he may occupy a donkey's body, cat's body, dog's body, cow's body, woman's body, etc. प्रभुपाद जी यही वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। तो लेक्चर जब खत्म हो गया, प्रभुपाद जी डॉग्स हाउस इत्यादि बोलते हैं ना। लेक्चर देने के बाद एक व्यक्ति ने पूछा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डॉग्स लाइफ, आई वांट टू बिकम डॉग इन नेक्स्ट लाइफ। तो प्रभुपाद ने उसको बस हम्बली पूछा, हैव यू सीन द स्ट्रीट डॉग्स ऑफ इंडिया? तुमने कभी इंडिया का स्ट्रीट डॉग्स देखा है? वो बोला मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं कुत्ता बनूंगा। उसको आइडिया है, विदेश में कुत्ता पालते हैं ना लोग, घर में रखते हैं, टैक्सी में घुमाते हैं, उसको यही आइडिया है, बहुत अच्छा मजा है कुत्ता बनने में। प्रभुपाद ने कहा तुम्हें पता है खुजली वाले कुत्ते कैसे होते हैं इंडिया में, क्या उनका गति होता है? तो फिर वो आदमी गुस्सा हो गया। तो प्रभुपाद ने कहा कि आई ब्लेस यू दैट यू विल बिकम डॉग। फिर उसको बुरा भी लगा कि आपने मुझे श्राप दे दिया, यू कर्स मी, कि मैं कुत्ता बन जाऊंगा।
तो प्रभुपाद ने जाते समय बोला कि देखो तुमने महाप्रसाद खाया है तो कुत्ता तो बनने वाले नहीं। अरे वो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो होगा, कुत्ता नहीं बनोगे। तो ये डॉग्स बॉडी काउस बॉडी हम लोग घूमते रहते हैं। यहाँ पे काउस बॉडी गलत लिखा है, काउस बॉडी एक्चुअली कोई पशु योनि नहीं है। द कनेक्शन बिटवीन कर्म एंड रीइंकार्नेशन, ये एक करके एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कौन पढ़ेगा? Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा। Yeah. Like Newton's third law of motion, the law of karma says that for every action, there is a reaction. Act good, get good quality, good facilities. Act bad, get bad facilities. Continue, Prabhu. Next. I will continue, Prabhu, or anyone? Yeah, you can continue. In the Republic 617e, Plato paraphrased the same principle. God is blameless. Man has chosen his own fate, and this by his actions. Yes. I think. और ये वाला पढ़िए कोई, ये बहुत फेमस पर्सनालिटीज है, पढ़िए एक जन। Famous personalities on reincarnation. Ben Franklin told, "Finding myself to exist in the world, I believe I shall in some shape or other always exist." हाँ, बिलीव करते थे वो। जॉन एडम ने क्या कहा? John Adams said, "Those souls who revolted against God were placed here to transmigrate through various species of animals, birds, reptiles, etc." अच्छा, ये जो ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग व्यक्ति लोग, ये लोग कभी शास्त्र नहीं पढ़े हैं, बट ये रियलाइज किए हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि जो भगवान के विरुद्ध जाते हैं उनको ऐसा पनिशमेंट मिलता है, उनको समझ में आया है। Walt Whitman's Song of Myself says, "I know I am deathless. We have thus existed trillions of winters and summers. There are trillions ahead and trillions ahead of them." वाह, बहुत सुंदर लिखा। बोलिए कि हम लोगों ने कितना विंटर समर बिताया है और इसके बाद भी बहुत कुछ है। ये पढ़िए। Famous Socrates, very famous. Socrates. I am confident that there truly is such a thing as living again and the living spring from the dead. Yeah, ये truly believe करते थे। हाँ? Plato. First, the fallen souls take birth in human form, the highest of which is that of the philosopher, who strives for higher knowledge. As his knowledge becomes perfect, the philosopher can return to an external existence. But if he becomes hopelessly entangled in material desires, he descends into the animal species of life. After some time, the soul again attains the human form and another chance to achieve liberation. ये तो उन्होंने शास्त्र की बातें कह दी। हाँ, एकदम शास्त्र की बातें कह दी। हाँ, but they have not read any शास्त्र। ये है चीज, ये एक्सपीरियंस से उन्होंने बोला है, जाना है। प्लेटो का बहुत विख्यात नाम है। अभी ये कर्म बंधन, कर्म अकर्म और विकर्म का सिद्धांत। कर्म अकर्म विकर्म, ये तीन चीज हम लोग को जानना है, जिसकी वजह से हम लोग शरीर से शरीर धारण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको जान लेना चाहिए। पहले तो ये कर्म का फल किसे मिलता है? ना आत्मा को। आत्मा ये ट्रैवलिंग में जाता है, शरीर नहीं। उसके लिए कर्म और अकर्म और विकर्म कहते हैं का सिद्धांत दिया गया है। ये हम लोग पढ़ेंगे एक एक जन करके। पहले कर्म कोई पढ़िए। कर्म क्या है? कर्म और सकर्म, action. हाँ, सकर्म, एक्शन। Action impelled by three modes, but as per scriptural regulations: performing one's prescribed duty, charity, feeding cows, Ganga Snan, feeding brahmanas, feeding poor. हाँ, तो कर्म क्या है? ये है वर्णाश्रम धर्म कर्म, जो शास्त्रों के अनुसार है। उसे भगवान ने प्रिस्क्राइब ड्यूटी कहा है गीता में,
और सभी शास्त्रों में, महाभारत इत्यादि शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्मों का विख्यात माने बहुत ज्यादा वर्णन। यहाँ पे दिया गया है कि गुण, 3 मोड्स ऑफ नेचर, 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। इनके अनुसार आपको जहां जन्म मिला है, उस जन्म में जो आपका प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है, वो आपको शास्त्रीय रेगुलेशन पालन करते हुए आपको जीवन यापन करना है। तो वो है कर्म। इस कर्म का आपको अवश्य ही फल मिलेगा। क्योंकि इसे कहते हैं सुकृत कर्म अवश्य। इसमें फल यही मिलेगा कि आपका देहांतर होने के बाद आप कुछ दिन के लिए स्वर्ग लोक जा सकते हैं। विकर्म कोई पढ़े? Vikarma, forbidden action. Action impelled by 3 modes but against scriptural injunctions. Cheating, exploiting, abortion, meat eating, taking intoxicants, stealing, physical relationship outside marriage, watching forbidden actions in some form. हाँ, तो ये सब विकर्म, विकर्म माने कुकर्म एक्चुअली। जितने भी सब कुछ है शास्त्र के बाहर, वो है विकर्म, फॉरबिडन एक्शन। और उसके बाद है एक और चीज, वो है अकर्म। जो सबसे कर्म और अविकर्म से ऊपर है, वो है अकर्म, और जिसके बारे में प्लेटो बोलते गए हैं। कोई पढ़े? Akarma, inaction. Action without any reaction. Action carried out for the pleasure of Supreme Lord Krishna. हाँ, तो कर्म क्या है? उसका फल मिलेगा एक्शन, उसका शुभ फल मिलेगा, आप स्वर्ग लोक जा सकते हैं। विकर्म क्या है? उसका ही फल मिलेगा, आप निम्नमस्त लोकों में, निम्नमस्त योनि में जा सकते हैं। लेकिन एक और चीज है कि अकर्म जो है फ्रूटलेस, उसमें आपको फल नहीं मिलेगा। एक बार हमारे इंद्रदुम्न स्वामी महाराज सब शिष्यों को लेके जमुना स्नान करने के लिए आए यहाँ पे। तो सब लोगों ने तो ये एक्सपेंशन कभी सुना नहीं है। तो जमुना स्नान कर रहे हैं, तो महाराज से किसी ने पूछा, महाराज कि गंगा स्नान करने से पाप मोचन होता है, यमुना स्नान करने से क्या होता है महाराज? महाराज ने कहा कि पुण्य नाश होता है। तो कितने सब लोग भाग गए, उठ के भाग गए, बोले हे भगवान, तुम लोग पुण्य के पीछे पड़े हुए हो। पाप और पुण्य दोनों ही बंधन कारक है, याद रखिएगा। पाप करने से भी आपको इधर आना पड़ेगा, चक्र में जाओगे, और पुण्य करने से भी आप चक्र में रहोगे। इसलिए अकर्म का सिद्धांत, यानी ऐसा चीज जिससे ना पाप होता है ना पुण्य होता है, कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, और आप इस चक्र से छूट जाओगे। इस चक्र से छूटने का एक ही रास्ता है, वो है अकर्म का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। अनान्ना प्रत्ता विद्यते अनाय, शास्त्र कहता है। इसमें किसी कोई क्वेश्चन है? कोई पूछ सकता, कोई किसी को डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कर्म को कैसे चेंज कर सकते हैं प्रभु? हरे कृष्णा। कर्म को चेंज कर सकते हैं? हाँ, वो कल के टॉपिक में है। हरी हरी बोल, कल के टॉपिक में है। और किसी को कुछ पूछना है? कुछ समझ में नहीं आया? जिस किसी को सब समझ में आ गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्णा। हम इससे पहला वाला टॉपिक में वाला क्वेश्चन करने का तो चित्त और मन में मन का डिफरेंस कर रहे हैं। आप चित्त का बात कर रहे थे ना? हाँ, चित्त माने सबकॉन्शियस माइंड। माइंड का 2 स्तर होता है, एक है कॉन्शियस माइंड, जो माइंड आप इच्छाकृत भावे चला के उससे काम कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड माने आपका इच्छाकृत नहीं है, वो स्टोरेज हाउस है, वो अनिश्चितकृत है, वो आपका एक्सपीरियंस स्टोर कैरियर है। तो उसे बोलते हैं अनिश्चितकृत मन दशा, वही है सबकॉन्शियस माइंड। समझ में आया? ये इसको मन ही बोलेगा या मन और ये डिफरेंट है? ना, मन से डिफरेंट इसलिए चित्त बोलते हैं ना। इंग्लिश में उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, लेकिन शास्त्र में उसको चित्त बोलते हैं, क्योंकि वो आपका अनिश्चितकृत है, आप जानते भी नहीं है वो स्टोरेज हो रहा है, एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये चित्त और चेतना दोनों सेम है या डिफरेंट है? ना 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 ना, चित्त चेतना दोनों अलग अलग चीज है। चेतना माने आपका कॉन्शियसनेस,
जिसमें आपका विलिंग, फीलिंग, ये सब कुछ है, उसे बोलते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस। Consciousness. लेकिन चित्त जो है वो एक चीज है जिसमें स्टोर होता है, सारे ब्लूप्रिंट रहते हैं, वो है, उसकी कोई व्याख्या नहीं है, वो एक चीज है, एक पार्ट है, बस इतना ही जान के रखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये 3 टाइप ऑफ कर्मा में अभी जो सकर्मा है, द फीडिंग काउस, गंगा स्नान एंड फीडिंग ब्राह्मणास एंड अदर हाँ चैरिटी एक्टिविटीज, हम्म, सो ये तो इसका भी रिएक्शन है। सो बट इट इज आल्सो रिकमेंडेड दैट वी डू दिस काइंड ऑफ गुड कर्मा। तो yes, जब हम ये कर्मा करते हैं उसका भी रिएक्शन है, तो हम कौन सा मोड में ये सब कर्मा करना चाहिए ताकि उसका रिएक्शन नहीं होगा, या हमको रिएक्शन नहीं, मतलब वो अकर्मा में हमको अकर्मा मोड में कैसे करेंगे वो सब सकर्मा? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अकर्म मोड में ऐसे करेंगे कि रूप गोस्वामी पाद ने बोला है, हमारे जितने भी गतिविधियां, कर्म इत्यादि हैं, हाँ उसका 2 चीज बोला है, 2 सूत्र कहे हैं, वो है श्री कृष्ण प्रीत्यार्थ अखिल चेष्टा। वो सब कुछ करना है कृष्ण के प्रीति साधन करने के लिए, अखिल चेष्टा, सब चेष्टा, हमारा जो भी कुछ चेष्टा है, अखिल चेष्टा, वो कृष्ण के प्रति साधन करने के लिए उस मोड में करेंगे कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, बस यही मोड है, ये मन से मान लिया। और कैसे करेंगे, किस पोजीशन में होकर करेंगे, श्री कृष्ण एक शरण। हमारा मानसिक पोजीशन कैसा रहेगा कि हम लोग श्री कृष्ण के शरण में हैं, हम लोग को देवी देवता इत्यादि से कोई मतलब नहीं है, हम लोग ये सब जो कर रहे हैं ये भगवान के लिए, भगवान प्रसन्न करने के लिए है। तो हमारा चेतना का पोजीशन क्या हुआ, श्री कृष्ण एक शरण। हमारा एक्टिविटी क्या हुआ, श्री कृष्ण प्रीत्यार्थ अखिल चेष्टा। इस 2 मोड से अगर कोई भी काम करेंगे वो सब अकर्म बन जाएगा। वो तो एक घटना सुनेंगे आप लोग, घटना सुना हो, एक ब्रज की घटना। थैंक यू प्रभु जी। हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी, हरि बोल। हाँ तो ब्रज में एक हमारे ब्रजवासी जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, तो एक साधु आया, साधु बड़ा प्रवचन दिया, टकटकी मार के देख रहा है, साधु को देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। गांव के गवान ले ले होते, देखते रहते हैं कैसे करके। तो साधु को बड़ा अटपटा लगा, कैसे देख रहा है मुझे, तो बोला अरे राम राम, हरे कृष्णा, मेरा नाम ये स्वामी। तो उसने भी एकदम, गांव वाले ने भी कहा, ब्रजवासी ने, मेरा नाम भी ये। तो फिर साधु ने बोला कि हम श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं। तो फिर ये भी बोला, ये वाला व्यक्ति, कि हम भगवान कृष्ण के फनन्य भक्त हैं। बोला अरे बाप रे, ये अनन्य सुना है, फनन्य क्या होता है? तो फिर उस साधु से पूछा कि आप बताओ अनन्य माने क्या होता है? तो साधु ने बोला अनन्य माने कि शिव ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को भगवान ने कहा है कि नहीं जान के हम लोगों को सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति ही शरणागत होना है, भगवान के प्रति ही। तो बोले अच्छा। तो साधु ने पूछा बोलो फनन्य माने क्या होते? तो कुछ सुना नहीं फनन्य, मैंने गीता में पढ़ा अनन्य भक्त, अनन्य चेतसा, ये फनन्य तो मैंने पढ़ा नहीं। बोले फनन्य वो होता है जो कृष्ण को छोड़कर जानता ही नहीं कोई देव देवता है भी, वो है फनन्य। री बोलो। तो ऐसा शरणागति, वो नाम भी नहीं सुना कृष्ण को छोड़ के, और कोई है भी कंट्रोलर, शिव ब्रह्मा, आप जो नाम गिना है वो नाम भी नहीं जानता, उनका जरूरत ही नहीं है, उसे बोलते हैं फनन्य भक्त। तो हम लोग कैसे फनन्य भक्त बनना है, हम लोग को लेना देना कुछ नहीं है, हम लोग ये सब कुछ करेंगे कि भगवान कृष्ण की प्रीति साधन करने के। और किस मोड में ना, कृष्ण एक शरण, कृष्ण ही एक है, एक ही शरण है। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले ये सब बहुत बदमाशी करते, कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी तो कृष्ण इस्कॉन वाले नहीं थे। तुलसीदास जी ने, आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा, बहुत लोग पढ़े होंगे, उसमें लिखा है ना, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, लिखा है। तो हाँ, तो सब लोग यही बोल के गए हैं, एक ही चीज, कोई अलग अलग चीज नहीं बोल के गए हैं, एक एक व्यक्ति अनन्यता इसे कहते हैं। और ये अनंतता का कृष्ण एक शरण कहते हैं। हाँ, तो हम लोग जब इस पोजीशन से करेंगे तो हम लोग का ये सब कर्म, ये पुण्य कर्म ही अकर्म में बदल जाएगा, और ये तब सुकृति कर्म बन जाएगा। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान के करीब और आप जाएंगे। हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल।
अभी जो विकर्म है उसके बारे में भी भगवान ने गीता में क्या बोला है देखिए, क्योंकि ये वाला श्लोक मैंने इसलिए दिया, बहुत लोग ये वाला श्लोक स्किप कर जाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कहाँ दिया है, कहाँ दिया है शास्त्र में कि भगवान ने ये सब मना किया है। शास्त्र में गीता में ही दिया है, पढ़िए 16-23, कोई पढ़िए। कोई श्लोक को पढ़िए। हरे कृष्णा। या शास्त्र विधि मृत्यु सृजते वर्तते काम कारता न सा सिद्धि मापनोति न सुखम न पराम गतिम। जय श्री प्रभुपाद। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्ण। हरि बोल। ये भगवान कृष्ण ने कहा है कि उसको पराम गति भी प्राप्त नहीं होगी, इस जन्म में सुख क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे भगवान ने श्राप दिया, ये श्लोक मैंने पढ़ के मुझे लगता है कि भगवान हम लोग श्राप दे रहे हैं कि जो पालन नहीं करेगा उसका गतागति हरिबोल हो जाएगा। ये विकर्म के बारे में कहा गया है। अभी हम लोग पद्म पुराण से ये श्लोक का व्याख्या सुनेंगे, जो उस प्रभु ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर में अभी मिलेगा। अप्रारब्धं फलं पापं कुतं बीजं फलोन्मुखं क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्तिरतात्मनां। पाप कर्म, ये विकर्म के बारे में चल रहा है। ये पाप कर्म का ये 4 प्रकार का स्तर होता है। 4 प्रकार का नहीं, 5 प्रकार का एक्चुअली। एक है अप्रारब्ध, एक है प्रारब्ध, एक है फल, फलोन्मुख, एक है कूट, एक है बीज। ये 5 प्रकार का स्तर होता है जिसको हम लोग रिएक्शन है भोगते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे जाके। मैं ये वाला नहीं व्याख्या करूंगा, इसके बाद वाला व्याख्या करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट समझना। सबको दिख रहा है ये? देखिए बहुत सुंदर मेरे बच्चे ने ड्राइंग किया है ये। तो आप लोग देखिए, एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो वर्तमान कर्म कर रहा है, ये जमा हो रहा है यहाँ से जाके कहाँ पे अप्रारब्ध रूप में संचित हो रहा है। 2 बैरल हैं, एक पुण्य कर्म, एक पाप कर्म का, ठीक है। तो ये जो अभी कर्म का अभी वर्तमान कर्म कर रहा है, उसका फल सब कहाँ पे सोच हो रहा है, ये पाप के खाते चला जाता है, पाप का खाता, ये पुण्य का कर्म पुण्य कर्म चला जाता है। अभी इधर देखिए ये वाला एक ब्रैकेट देखिए, फॉर दिस लाइफ, ये तो बहुत जन्मों का जमा हुआ है। तो अभी जो जन्म मनुष्य का मिला है उसमें इतने परसेंट ही अलॉट हुआ है कि इतना ही भोगना पड़ेगा, इतने से इतना परसेंट, तो उसे बोलते हैं प्रारब्ध। इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा, इतना अलॉट हो चुका है, इतना बाकी है, इसके बाद 10 जन्म में भोगेगा। और अभी जो जमा कर रहा है वो तो और भी बाद जन्म में भोगेगा, जमा हो रहा है लेयर की लेयर। तो ये जो अलॉटेड हो गया ये प्रारब्ध। अभी इधर आइए, ये पाप और ये पुण्य का दोनों में से जो डोमिनेंट होगा उसका प्रेशर बनेगा। अगर पुण्य भी ज्यादा रहा तो पुण्य का प्रेशर ज्यादा रहेगा, पाप ज्यादा रहेगा तो पाप का प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो प्रेशर को क्या कहते हैं? कूट। कूट यानी टेंडेंसी, हमारी वृत्ति। कल जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा गीता में, उसमें दिया गया है जगन गुण वृत्तिस्थ, वृत्तिस्थ बोला है। ये वृत्ति क्या है? वही टेंडेंसी। हम लोग भले ही अच्छे संग में रहे, संग में आ गए हैं, ज्ञान सुन रहे, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन में वृत्ति जो है वो वैसी है, बनी हुई, पाप में वृत्ति बनी हुई। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में इतना पाप संचित करके रखा है, उसका प्रेशर बन रहा है, वो हम लोग को मजबूर कर रही है गुणों के हिसाब से पाप करने के लिए। और वो कूट जो पाप की वृत्ति है वो आगे जाके हमारा कर्म वासना बनता है, यानी कर्म करने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, वासना बनता है, और फिर हम लोग वर्तमान कर्म कर ही देते हैं। फलोन्मुख जो अभी वो भुगतने वाला है, जो अलॉटेड हुआ है ना, प्रारब्ध, प्रारब्ध का ही एक पार्ट होता है फलोन्मुख। जो भुगतने वाला है, जस्ट कुछ देर में भुगतेगा, उसे बोलते हैं फलोन्मुख, फलीभूत होने वाला है, अभी भुगतेगा, उसे बोलते हैं फलोन्मुख क्रियाशील। तो ये है अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट, बीज, फलोन्मुख का एक फ्लो चार्ट। इसमें किसी का कोई समझने में असुविधा है तो अभी आप लोग हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।
what you all? हरे कृष्ण प्रभु। तो इसमें एक मेरा डाउट था, ये कूट अभी क्लियर हो गया मेरा कि टेंडेंसी पाप करने की वृत्ति, टेंडेंसी टू कमिट सिंस, तो वो कूट हो Not गया। sins, अगर ना not sins, ये वृत्ति है। ये मैंने बोला ना, अगर पाप का भारी रहा तो पाप वृत्ति रहेगा, पुण्य भारी रहा तो पुण्य वृत्ति रहेगा। अच्छा, तो ये दोनों के लिए मायने रखता है, मतलब इट अप्लाइज टू बोथ कर्म। ये मुझे थोड़ा डाउट था। मुझे लगा कि कूट जो है वो वृत्ति जो है वो पाप वृत्ति है, और बीज जो है वो वासना है, यानी काम वासना, मतलब फल की आशा कि फलो, मतलब कोई भी कुछ भी भोगने की आशा को काम वासना माने कर्म वासना कहते हैं। तो वो डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो अच्छे कर्म करके वो फल भुगतना चाहता है, बुरे कर्म करके वो पाप के फल को भुगतना चाहता है। वो डिपेंड नहीं करता कि अच्छे या बुरे। ना वो डिपेंड करता है कूट के ऊपर। कूट जैसा कर्म वासना वैसा हो। जैसा कूट है, मतलब वो पाप का कूट रहेगा तो वो पाप कर्म करेगा। हाँ, वो सोचेगा ही नेगेटिव हमेशा। हाँ, ओके, अभी क्लियर हो गया प्रभु जी। हाँ, और कोई पूछना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी ये जो कर्म का है ये मनुष्य के लिए है ना प्रभु जी सिर्फ? हाँ, ओनली मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। कर्म योनि है, यानी जो झाड़ प्राणी और उनको कुछ कर्म ना वो लोग देखिए 3 तरह की योनि होती है कि सुख भोगी योनि, वो है स्वर्ग लोक, और एक होता है दुख भोगी योनि, वो है ये सब, और एक होता है कर्म योनि जो है मनुष्य। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है इस बारे में? सबको क्लियर हुआ? एक कल के प्रश्न का उत्तर मैं अभी दे रहा हूँ इस चार्ट के माध्यम से। उसने बोला था ना कि हम लोग फिर भी क्यों करते हैं वृत्ति, हमारे गुण प्रभाव से ऐसा वृत्ति बनता है। तो अगर वृत्ति पापमय हुआ तो अवश्य वो तमोगुण ही पकड़ेगा या रजोगुण पकड़ेगा। वृत्ति अगर पुण्यमय हुआ तो अवश्य सत्वगुण पकड़ेगा। समझ में आया? वो वैसा कर्म करेगा, वैसा वासना करेगा। जैसे आज मैं ऐसे बिना परिक्रमा कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ साधु लोग, हमारे एक नया स्टूडेंट भी आया मेरे साथ, बीड़ी फूक रहे हैं सुबह साधु लोग। तो नया भक्त गया है, बोले अरे ये देखो लोग बीड़ी फूक रहे हैं सुबह। तो मैंने कहा कि हाँ, यही तो विडंबना है। हाँ, कि साधुत्व का चोला पहन के वृत्ति क्या है, वो बीड़ी फूकने की। उसको दिमाग में ये नहीं आया सुबह नहा धो के जप करो, उसको दिमाग में क्या आया, सुबह के तो बीड़ी पी। तो ये क्या है? ये वृत्ति, हमारा वृत्ति। वो कहाँ पे है? वृंदावन में है, साधु के साथ में है, इस रज में उसका टच हो रहा है, लेकिन वृत्ति क्या है? बीड़ी पीने की। हाँ, तो ये वृत्ति, तो बहुत सारे धाम है, बहुत सारे तीर्थ है, पाप नष्ट कर सकते हैं। जगन्नाथ जी का रथ आना, कल बोला ना, जगन्नाथ रथ को खींच लिया, तुरंत पाप नष्ट हो गए। हाँ, नष्ट हो गया पाप। किंतु जो वृत्ति नष्ट नहीं होती, यही झमेला है। ये वृत्ति कैसे नष्ट होगी, इसका ही पहले श्लोक में इसका उदाहरण दिया है। कैसे नष्ट होगा? तीनों ये सब कुछ ये नष्ट होगा क्रमेण प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। भगवान विष्णु का भक्ति करते हुए रतात्म नाम रूपी रत्न जप करते करते क्रम में शनै शनै ये कूट नष्ट होगा। समय चाहिए, एक दिन में नहीं होने वाला। समझ में आ गया? इसी श्लोक में दिया गया है। और कुछ पूछना है इस बारे में? प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हाँ, सहज जो बोलते हैं प्रभु जी, हाँ, यानी जो आपने अभी जो उदाहरण दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसी प्रवृत्ति को सहज प्रवृत्ति बोलते हैं। हाँ, उस प्रवृत्ति को बोलते हैं सहज प्रवृत्ति। बंगाली में कहावत है, खाइया मागुन माचे झोल, छुइया रमोनीर कौल, मुखे बोले हरि बोल हरि बोल। हाँ समझ गया। हाँ, ये है सहज प्रवृत्ति। सब कुछ ही कर रहा है, लेकिन हरि नाम भी कर रहा है। तो ये समझ में आ गया सबको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आपने ये जो बताया था चेतना के बारे में, हाँ, तो
ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मृत्यु के समय मनुष्य को चेतना के बारे में बताते हैं कि जो कुछ प्यारी होती है, जैसे कुत्ता पालता है इंसान और कुत्ते में चेतना होती है तो उसको उसी का जन्म मिलता है, ये सच है क्या? एकदम सत्य है, इसी के बारे में बताओ। एकदम सत्य है। जहां पे चेतना अटकी रहेगी उसको वही प्राप्ति होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत लोग ना गार्डनिंग करते हैं, पता है, गार्डनिंग करते रहते हैं, सारा दिन गार्डनिंग करते हैं। मुझे डर लगता है, मैं उनको बोलता है ये सब ज्यादा मत करो, फिर उधर ही गार्डन में तुम भी आ जाओ, एक दो दिन के बाद तुम्हें भी कोई गार्डनिंग करेगा। एक बार पेड़ बन गया ना मुसीबत, अरे बाप रे बाप, भयानक योनि है। हाँ, सब लोग सीरियसली नहीं लेते इसको। एक बार पेड़ बन गया, मजा आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तब कोई साधु जाके थूकेगा उसके ऊपर, तब जाके उसका उद्धार हो सकता है, वो अलग बात है। वृंदावन में जन्म मिला था पेड़ बन के, लेकिन इस योनि में चला गया तो बहुत मुसीबत है, इसलिए वेरी वेरी केयरफुल। और हम लोग को काम करना है कि इसमें साधना जो होता है ना, हमारे साधना तो हमारा जप एकादशी इत्यादि ये कूट के लिए होता है, यही चीज के लिए होता है। ये चेंज हो गया तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा अपने आप। हरे कृष्णा डॉक्टर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था जो आपने बताया था, जो जब कोई मनुष्य मरता आगे देह छोड़ता है उसका जम लोग जाता है, वो जाता है। जब मनुष्य जब देह छोड़ता है मतलब देह त्याग देता है, मर जाता है, मतलब उसका वो नरक लोग जाने के लिए उसका 1 साल लग जाता है ना? हाँ, 1 साल लग जाता है। 1 साल लग जाता है, तो वो जो 1 साल लग, उसका क्या भक्तों के लिए सेम है, जो पापी के लिए है, जो पूर्ण आत्मा के लिए? तो इसका थोड़ा जिस तरह से मतलब विश्लेषण बताएगा तो। हरे कृष्ण। हाँ, तो मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो बहुत सुंदर प्रश्न किया कि किसके लिए होता है ये सब। ये अवश्य ही ये जो कर्म वासना वाले जो कर्मी लोग होते हैं उनके लिए होता है। कर्मी यानी जो फल भाग भोगना चाहते हैं उनके लिए होता है। भक्तों के लिए यम दूतों का स्पर्श भी कभी नहीं होता है, चाहे वो जिस स्तर पे ही हो। दीक्षा ले लिया, दीक्षा माला हाथ में है, कंठी माला है, उसको यम यातना कभी नहीं देखने को मिलेगा। हरि बोल। तुलसी माला जिसके गले में है, भगवान बोलते हैं उसके देह में मैं लोटपोट करता हूँ। हरे कृष्णा, स्कंद पुराण में। हाँ, तुलसी माला जिसके गले में है, दीक्षा ले लिया है, कभी भी यमदूत का दर्शन नहीं मिलेगा उसको, कभी भी नहीं। हाँ, अभी वो दर्शन का चाहता है तो वो अलग बात है, यमदूत को देखते हुए जाऊं, ऐसा अलग बात है, लेकिन दर्शन नहीं मिलेगा। उसका क्या होता है, उसकी साधना जहां से अपूर्ण होती है ना, उसको वहां जन्म मिलता है। शुचिनांग श्रीमतांग गेहे, भगवान ने गीता में कहा है, उसको अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा। श्रीमतांग गेहे, बहुत अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, वहां से साधना शुरू होगा। उसको गतांतर में नहीं जाना पड़ेगा, एकदम ही नहीं, चाहे वो जिस अवस्था में हो। और जो व्यक्ति शुद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, तो भगवत धाम चला जाएगा, वो अलग बात है, भगवत धाम चला गया। लेकिन ये जो कर्मी लोग हैं, जो फल की आशा भोगते हैं, उनको ही ये यम पथ से जाना पड़ता है, यम यातना भोगते हुए। ये गरुड़ पुराण में इसको डिटेल दिया गया है। लोग यहाँ पे यूपी बिहार में ये सब जब मरते हैं ना, तब गरुड़ पुराण की कथा करवाते हैं। एक पंडित पान खा के आके गरुड़ पुराण बोल देता है, चला जाता है। वो भी पंडित भी समझा नहीं कुछ, और बाकी लोग तो कुछ समझे है नहीं, उसको पता नहीं है। लेकिन गरुड़ पुराण कोई ध्यान से सुने, उसको तुरंत वैराग्य आ जाएगा, वो सब कुछ छोड़ देगा। तो गरुड़ पुराण में डिटेल में दिया गया है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं जिस अवस्था में भी, कभी भी अधोगति नहीं होगा, कभी भी नहीं। चरणामृत पी लिया एक बार, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, कभी भी कुछ भी नहीं होगा। अगर वो भगवान ने ये भी कहा है गीता में, अपचित दुराचारो, अगर वो भक्ति पथ से चल के निषिद्ध कर्म भी करने लगता तो उसकी गति खराब नहीं होगी। बोल, ये है भगवान का कृपा, ये कृपा है हमारे कृष्ण का, तो उस कृपा पर भरोसा रखिए। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भक्त ऐसे अद्भुत लाभ करे, लेकिन फिर भी भगवान ने यहाँ तक छूट देकर रखा है, कभी भी उसकी गति खराब नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा उसको। हाँ, क्यों अर्जुन, तुम बोल दो, घोषणा कर दो, हाँ, नए भक्तिया प्रणश्यति कौन तेरे प्रति जानी ही
नए भक्त पतनशति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, कोई कर नहीं सकता, कोई भी नहीं। ये ठाकुर जी की इच्छा होती है तो भक्तों के साथ कुछ होता है एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन भक्तों के साथ कभी भी ना ही कोई ग्रह दोष कुछ कर सकता है, ना ही कोई देवी देवता को दोष कर सकता है। वो तो कृष्णा की इच्छा है, उससे हो रहा है। किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के भक्त को टच करे, ना ही कोई ग्रह ना कुछ। ये आप लोग ब्रेन में घुसा लीजिए। जो होगा भक्त के जीवन में भगवान की इच्छा से होगा, उसको शिक्षा देने के लिए होगा, उसको शुद्ध करने के लिए होगा, वो उसकी स्वीट इच्छा है, उसकी इच्छा से होता है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हम लोग नैल कंपनी से हैं और काफी हम लोग के साथ में कई भक्त हैं, 12-15 भक्त हैं। अच्छा। तो एक भक्त थे बहुत पहले से, वो बांग्लादेश के प्रभु जी थे, तो हम लोगों को मतलब वो भक्ति में लेकर आए। तो उनके साथ में एक और प्रभु जी थे, तो वो प्रभु जी चले गए बांग्लादेश, ब्रह्मचारी बन गए। तो उनके साथ में एक और प्रभु जी थे, तो वो भी भक्ति कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अभी मांस मछली सब कुछ खा रहे हैं। तो हम लोग कैम्बोज से इधर बोल के एक मंदिर भी बनवाए हैं, तो मंदिर में रोज सुबह आरती करते हैं और उनको बुलाया जाता है, तो मतलब वो सुनते नहीं है प्रभु। तो उनको क्या किया जाए, कैसे किया जाए, थोड़ा बताइएगा। हरे कृष्णा। उनके लिए प्रार्थना किया जाए, उनके लिए प्रार्थना किया जाए। सब लोग प्रार्थना करेंगे तो अवश्य होगा। लेकिन हाँ, एक चीज है, कुछ कुछ रेमेडी मैं भी देता हूँ। उनको छले बले कला कौशल में अवश्य ही गोवर्धन में सुरभि कुंड में लेके आया जाए और सुरभि कुंड का पानी उनको पिलाया जाए। सुरभि कुंड अपराध मुक्त स्थली है। हाँ, उनका जो अपराध है, उस अपराध की वजह से तो उनको ऐसा अधोगति प्राप्त हो गया भक्ति में आने के बाद, कुछ तो हुआ है। हाँ, तो ये हम लोग कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। अलेन का जो मंदिर है, हरे कृष्णा, आवाज कट रहा है आपका। कृष्ण किशोर प्रभु जी है जो अलेन के, जो अलेन मंदिर है ना प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका नाम क्या है प्रभु जी? आप जो बता रहे हो कि अलेन के बारे में है ये? प्रभू जी, मला वाटतं इकडे डिस्कस नाही करायला पाहिजे, डायरेक्टली बोललं बरं आहे. हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, तो प्रभु जी उनको बताया जो दुबई में जो नेटवर्क, तो निताय प्रभु तुम्ही त्यांना डायरेक्टली तो प्रभु जी उनके लिए कुछ आप म्यूट में हैं। हाँ सॉरी प्रभु जी, मैं म्यूट में चला गया। मैं क्या बोल रहा था, जो प्रभु जी अभी बता रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं दूसरे भक्त के बारे में, वो कृपया अपना नाम और नंबर ये चैट विंडो में डाल सकते हैं प्रभु जी आपका? मैं आपसे अलग से बात करूंगा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न आ गया है। हाँ बोलिए। मतलब आज का क्लास का थोड़ा बाहर प्रश्न कर सकता हूँ? एक्चुअली क्लास अभी खत्म नहीं हुआ है। अवॉइड कीजिए वो क्वेश्चन को। मेरा अभी हमारा फ्लो में जाने दीजिए, क्योंकि क्लास के बाहर का अगर प्रश्न मैंने इस स्लाइड के संबंध में बोला था प्रश्न पूछने के लिए। यस, समझ में आया कि नहीं? मैं बाद में प्रश्न लूंगा, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। यस, स्लाइड्स को कंटिन्यू होने दो। यस प्रभु जी। प्रहलाद प्रभु। प्रभु, अभी जो स्लाइड में दिखाया कर्मों का फल से हम लोग कर्म करने के लिए आया, भक्ति करने के लिए आया, भक्ति में हमारा से कटता है, इसमें हम लोग को लगता है शुद्ध भक्ति नहीं होता। मेरा बात मैं करता हूँ, अभी हमारी मृत्यु हो जाएगा तो मैं भी नरक में जाएगा? ना ना ना, एकदम ही नरक में नहीं जाएगी। आप चिंता मत, नरक के बारे में सोचिए मत।
वो सब अभी सोचना में नहीं है। कोई भी नरक में नहीं जाएगा जिसने भी एक बार हरिनाम का आश्रय लिया है, ये विश्वास किया है कि भक्त बोल के कुछ होता है, इतना विश्वास से भी उसका उद्धार हो जाएगा। तो आपने तो हरिनाम किया, बहुत कुछ किया है, तो ऐसा नहीं है कि नरक में चले जाएंगे। पहली बात तो है कि कर्मफल से भक्ति नहीं आया है, भक्ति भक्तों के संग से आया है। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी पुण्य कर्म से नहीं आ सकता, कोई फल भक्ति नहीं दे सकता। भक्त के हृदय में शुद्ध भक्ति होती है, उस कृपा से भक्ति किसी के हृदय में जा सकती है। ये आप लोग जान के रखें, कोई पुण्य कर्म भक्ति पैदा नहीं कर सकता, ये सामर्थ्य नहीं है। भक्ति भक्ति से आता है, बस यही कारण है, भक्ति के कारण। ना ही भगवान दे सकता है, भगवान भी भक्ति नहीं दे सकते, भगवान के भक्तों के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होता है, यही सिद्धांत है। हाँ, तो कर्मफल नहीं है और ना ही आपको नरक भोगना पड़ेगा। आपको विश्वास हुआ है, आप प्रभुपाद के पास आए हैं, आपका अधोगति कभी भी नहीं होगा, और हम भक्त लोग सभी लोग हैं, आपको इतना दूर जाने ही नहीं देंगे। हरे कृष्ण। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कोई पढ़े। हे धनंजय, भक्त के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वे कृपण है। श्रीमद् भगवद गीता 2.49 है ना प्रभु, अनुवाद। हाँ, प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद की। प्रभुपाद के प्रभुपाद ने बहुत सुंदर कहा है कि भक्ति के द्वारा, भक्ति एक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग का मन बहुत अच्छे तरीके से एंगेज हो जाता है। इतना कुछ है, भगवत संग है, भगवान का सेवा है, प्रवचन सुन रहे हैं, कितना कुछ है, उससे मन लग जाता है और मन उच्च रसों का आस्वादन करने लगता है, हायर टेस्ट का। तब गर्हित कर कर्म अपने आप ही छूट जाते हैं। तो हमारे गुरु महाराज से सुना है, गुरु महाराज ने एक बार बोला बहुत सुंदर मायापुर में, कि तुम लोग क्या छोड़ना है उसमें ध्यान मत दो, ध्यान दो कितना मन को लगाना है, कहाँ पे वहां पे ध्यान दो। तो अपने आप बाकी चीज का जो पोजीशन है डाउन होता रहेगा, एकदम मिट जाएगा आपके हृदय से, और उसी द्वारा ही आप ये गर्हित कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। और कोई पंथा नहीं। मैंने कहा ना, एक कूट नष्ट करने का और कोई उपाय नहीं। इवन योगी, इवन ज्ञानी, इवन सांख्य योगी, ये भी एक कूट नष्ट नहीं कर सकते, तभी इनको भोगने आना पड़ता है। और जो फलों को भोगता है वो कृपण है, वो कंजूस है। ये कोई पढ़े। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही अपने कर्म करने में कभी आसक्त हो। श्रीमद् भागवत गीता 4:47 अनुवाद से प्रभुपाद। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बहुत लोग झाड़ते हैं वाला श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसका अनुवाद है ये। तो उस श्लोक में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है। यहाँ पे हमारे जो रेगुलर कर्म है, बच्चों को पालना, बच्चों को बड़ा करना, उनको भक्त बनाना इत्यादि चीज, इसमें तो हम लोग का संभावना है कि हम लोग अटैच्ड हो सकते हैं। अटैचमेंट माने ही फिर कर्मफल शुरू, फिर वही चेन शुरू, फिर भुगतना पड़ेगा। तो कैसे बचेंगे? तो बोला गया है कि कर्तव्य बोध, हम लोग को माता पिता सभी व्यक्ति का सेवा करना है, सब कुछ करना है, लेकिन कर्तव्य बोध से करना है। ये सभी विभिन्न भिन्न भिन्न आत्माएं हैं जो कुछ देर के लिए हम लोग एक साथ मिले हैं। हम लोग अगर एक साथ रहेंगे तो हम लोगों को कर्तव्य बोध, ये कौन कर रहा है? ये कहां से आ रहा है? हरे कृष्णा, स्क्रीन में ऐसा कहां से आ गया? प्रभु आपका कंप्यूटर में बाय चांस कुछ हिल गया होगा, लग गया होगा, देखो। अच्छा अच्छा। तो कर्तव्य बोध से हम लोग कर रहे हैं।
हम लोग कर्तव्य और कर्म में भेद जानना है, क्या कर्तव्य है क्या कर्म है। कर्म एक ही है, शंकराचार्य ने कहा कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा, उस भगवान का सेवा को कर्म का मान लिया जाता है, और बाकी उसके साथ जो है वो है कर्तव्य बोध, कर्तव्य कर्म, वो कर्म नहीं है। तो अगर कर्तव्य कर्म बोध कर रहे हो तो तुम उसके फल को भूल जाओ, उसका अधिकारी तुम नहीं, वो फल तो भगवान देगा। अपने आप को उस कर्म करने का डूअर मत समझो, कर्ता मत समझो, कभी मत समझो कि तुम ये कर्म करने का कर्ता बन गए हो, और ना ही कर्म ना करने के प्रति आसक्त हो जाओ कि अभी अच्छा इतना फल होगा तो मतलब कर्म ही छोड़ दो, चलो ऐसे ही बन जाओ, जड़ बन जाए। तो ऐसा भी नहीं बनना, एक्टिविटी को करना है, लेकिन ये एक्टिविटी क्या होनी चाहिए ना, भगवान के प्रति सेवा कर्म, इसको तुम्हें करते रहना है, क्योंकि अगर तुम ये सेवा कर्म नहीं करोगे तुम कभी भक्ति में मैच्योर नहीं बन सकते। The three modes of material nature, जो गुण हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण में क्या कहता है, प्योर नॉलेज, फ्री फ्रॉम सीन, कंडीशन बाय द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे सुख मिलता है। रजोगुण में क्या होता है, अनलिमिटेड डिजायर, बहुत भागते दौड़ते रहते हैं, फ्रूटिव एक्टिविटी, फल की आशा, अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन। तमोगुण में क्या आता है, मैडनेस, लेजीनेस, स्लीप, intoxication. Why to know about the modes? क्योंकि the modes affects everything we do, हमारा परसेप्शन। हम लोग कुछ समझना चाहते हैं ना, जो सत्वगुणी व्यक्ति सत्वगुण समझेगा, जो रजोगुणी व्यक्ति रजोगुण समझेगा, और तमोगुणी व्यक्ति तमोगुण समझेगा। तुम तांत्रिक को भक्त नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, संभव नहीं, उसका बुद्धि है तंत्र विद्या समझेगा। तुम कभी भी किसी योगी को, किसी ज्ञानी जो मुक्तिकामी है, उसको तुम भक्त बोल, उसको वो परसेप्शन दिला नहीं सकते, भक्ति का क्या रहस्य नहीं समझा सकते। सबका समझने का गुणों के प्रभाव होता है, हमारा चॉइसेस, हमारा गुण जैसे चॉइसेस वैसे करेंगे, चाहे संग में हो चाहे हमारे हर बिहेवियर में हो। हमारा गुण जैसे रहेगा हमारा हेल्थ वैसा होगा, हमारा गुण जैसा रहेगा हमारे हैप्पीनेस भी वैसा ही मिलेगा, उस तरीके से या उन चीजों से। जैसे बहुत लोग पब में डिस्को जाके आनंद करते हैं, उनको वहां आनंद आता है, पता नहीं क्या आता है कुछ तो रस तो है कुछ, और हम लोगों को क्या आता है, भगवान का महाप्रसाद का क्या आनंद आता है, कीर्तन में आनंद आता है। तो चॉइस, हैप्पीनेस का चॉइस, नॉलेज। तमोगुणी व्यक्ति लोग कभी भी भक्ति के अर्थ को समझ नहीं सकते, रजगुणी और सत्वगुणी के लिए ही एक भक्ति का मार्ग है, तमगुणी व्यक्ति के लिए नहीं। हमारे राधा बिंदु स्वामी महाराज बहुत सुंदर बोल रहे थे कि जो नरक से उठ के आया ना, जो व्यक्ति नरक भोग के मनुष्य बना है ना, वो कभी भक्ति में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि इतने दुख कष्ट भोगा है नरक में, और देवताओं से उसका ये था, क्या बोलते हैं, द्वेष बुद्धि था, तो कभी भी भक्ति शुभ कर्म इसको समझ में नहीं आएगा उसको। हाँ, जो स्वर्ग भोग के आया है, गंधर्व लोक के, मनुष्य लोक के व्यक्ति, उन आत्माओं को ही जब मनुष्य शरीर मिलता है, वो लोग ही भक्त बनने के अधिकारी बनते हैं, वो लोग भक्ति का कुछ समझ सकते हैं। महाप्रभु ने एक चीज कहा है, इस भागवतम में एक चीज कहा गया है कि संकीर्तन नहीं पाए जैसे ही सुमेधा सर, ये संकीर्तन यज्ञ सुमेधावान लोगों के लिए है, ये भागवतम में कहा गया है। इसमें सुमेधा लगता है, समझने का एक बुद्धि लगता है, और रिजल्ट ठीक जैसे जैसे गुण में हम लोग दिया करेंगे वैसे वैसे रिजल्ट हम लोग को मिलता रहेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मों की। ये दोस्त लोग जो भगवान ने गीता में कहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो है प्रकृति क्रिया मानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। जो व्यक्ति द बिब्लिकल स्पिरिट सोल, भ्रमित आत्मा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तीन गुणों के इन्फ्लुएंस में आके थिंक्स हिमसेल्फ टू बी द डूअर ऑफ एक्टिविटी, वो समझता है क्योंकि करता है, वो कर्मों का करने वाला है, which are in actuality
carried out by nature. वो प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति क्रिया माना नहीं, प्रकृति के द्वारा अपने आप ही होता है, वो समझता है कि वो कर लिया। 18.61 ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया. The Supreme Lord is situated is everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wandering of all living entities who are seated as one a machine made of the material energy. भगवान सबके हृदय में अवस्थित है और वो आत्मा को देख रहे हैं कि कैसे वो अपना यंत्र बदलते बदलते भ्राम्यान माने भ्रमण कर रहा है, इन गुण प्रभाव से और कर्मों के फलों के प्रभाव से उसका देहांतर हो रहा है और वो भटक रहा है। ये भगवान साक्षी बन के देख रहे हैं। तो ये रहा आज का हम लोग कर्मों का फेर। अभी हम लोग कुछ प्रश्न लेंगे, आप लोग कुछ डाउट हुआ तो आप लोग हम मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज का बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव सेशन रहा, अच्छा लगा। बहुत सारे भक्तों ने काफी सारे प्रश्न भी पूछे बीच में, और भी हमारे पास अभी प्रश्नों का स्तर है, प्रभु जी अवेलेबल है, तो जिसका भी जो भी प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। आपको किसी भी विषय में, कर्मों के रिलेटेड में या और भी कुछ आपको डाउट है, जो आपको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने से कष्ट हो रहा है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, जो प्रभु ने बीच में एक बात बताया था, चित्त और चेतना, ये दोनों के विषय में, कि चित्त एक ईश्वर का तरह है, तो इसके विषय में थोड़ा सा विस्तारित बता सकते हैं प्रभु जी? इसके विषय में और विस्तारित कुछ है ही नहीं। चित्त वो चीज है जो हमारे सटल बॉडी में रहता है, जिसमें पास्ट जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं हम लोग स्टोर होते हैं, और वो पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जब हम लोग कुछ सामान देखते हैं, जैसे रसगुल्ला खाया वो भूल गया, ठीक है, बहुत दिन रसगुल्ला देख लिया, तुरंत वो चीज बात सामने आ गया, एक्सपीरियंस उसका, करिए वो तो खाया था, ये तो वही चीज है, चलो खा लेते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा एक एपरेटस है, ऐसा काम करता है, बस इतना ही है, उसमें कुछ जाने की जरूरत नहीं है। और ठीक ऐसे ही इस सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग यूज करना है, वो हम लोग को सीखना है कि हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में क्या प्रिंट छोड़ रहे हैं। ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग खराब प्रिंट छोड़ेंगे तो खराब एक्सपीरियंस हम लोग को याद दिलाएगा बार बार, अच्छा प्रिंट छोड़ेंगे तो अच्छा चीज हम लोग को याद दिलाएगा बार बार। ये सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा एक एक्टिविटी है। प्रभु इसी को हम लोग संस्कार बोलेंगे, जो हमारे ऊपर इम्प्रेशंस होते हैं ना। इम्प्रेशंस होते हैं, संस्कार नहीं बोले, इम्प्रेशन डालने को संस्कार कहते हैं। हाँ, सही इम्प्रेशन डाले। हाँ, तो वही चित्त में हम लोग, मतलब जो चित्त शुद्धि करना कहते हैं ना, तो उसी को हम लोग संस्कार कहते हैं ना, कि हमको हमारे, जैसे आपने बताया कि हमारे चित्त में हमको अच्छी चीजें डालनी है, अच्छे एक्सपीरियंसेस डालने हैं, तो उसी को हम लोग संस्कार कहेंगे ना। मतलब आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे चित्त को शुद्ध कैसे करना है। तो हमारे जीवन में संस्कार हमको लाने चाहिए, अच्छे संस्कार लाने चाहिए, इवन फ्रॉम बच्चों के लेके। इसलिए हमारे सनातन धर्म में इतने सारे संस्कार, गर्भदान संस्कार, ये सब, तो ये हमारे चित्त के लिए होते हैं ना प्रभु जी? सब चित्त के लिए होते हैं। संस्कार का काम चित्त ही है, चित्त में ही वो संस्कार काम करता है, क्योंकि संस्कार ही वो चीज है कि आप प्रिंट छोड़ रहे हो सबकॉन्शियस माइंड में। अब रिटर्न में क्या मिलेगा? वो गुड गुड एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। आपको मुशक्कत करना नहीं पड़ेगा कुछ नीच हरकतों से ऊपर आने में। आप ऐसे ही आ जाओ, संस्कार के बल पे आ जाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि अभी हमने ये जन्म लिया ताकि हमारे जो पुराने प्रारब्ध, पुराने जो कर्मों का, यानी जो उनका आंसर बोले या उसका रीजंस की वजह से हमने जन्म लिया, तो अभी हम लोग जो अभी तक जी रहे हैं वो प्रारब्ध, और अभी जो वर्तमान कर्म के ऊपर हमको आगे का शरीर मिलेगा या जो भी मिलेगा। तो ये करेक्ट है कंसेप्ट प्रभु जी? एकदम करेक्ट है। तो इसमें से निकालने का आगे का शरीर मिलेगा, वो हम लोग ये नहीं कह सकते कि
ये जो हम लोग आज जो माने इस जीवन में जो कर्म किया है उसकी वजह से मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। वो जमा हुआ ना स्लॉट जम रहा है ना, ऊपर ऊपर से स्लॉट अपने आप नीचे आ रहा है। हाँ। तो किस जन्म का मिल रहा है वो पता नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसा बोलते हैं कि शुद्ध भक्त का, जैसे आपने बताया था श्लोक, वो धूली, तो धूली से चेंज हो सकता है ना प्रभु जी? अवश्य चेंज हो सकता है, उससे चेंज होगा माने क्या? शुद्ध भक्त की धूली में एक पावर होता है कि वो कूट पे काम करता है। ओके ओके ओके, हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु आपने बोला जो कर्मों का फल पूर्व जन्म का जो कर्म है और बांग्लाয় बोला আমি বুঝতে পারছি। পূর্ব কর্মের ফল এখন আসে ভক্তি করার পরে যে পুনরায় কি পূর্ব কর্মের ফল কি শেষ হয়ে যাবে না থেকে যাবে? না না, একদম শেষ হয়ে যাবে। কারণ যে দীক্ষা নেয়, দীক্ষার মানেই হচ্ছে দিব্য জ্ঞানম দদাতি, দিব্য জ্ঞান পাওয়া যায়। আর সমস্ত কর্মশয় অর্থাৎ দীক্ষা দুটো মিলে দীক্ষা হয়। তো দীক্ষা নেওয়ার পরেই ওই কর্মগুলো নষ্ট হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। হরি বল, হরি বল। শুধু থাকে একটাই পাপ রিঅ্যাকশন, যেটা ফলন মুখ, যেটা ভোগবে আগে আগে চলে এসছে, ওটা লটে চলে এসছে আর কি। सॉरी मैं बंगला में बोल गया। हरे कृष्णा। तो जो फलोन्मुख फल जो है वो सिर्फ थोड़ा भोगना पड़ेगा दीक्षा के बाद, लेकिन दीक्षा लेते ही पूर्व सारा जो लॉट है सब गायब हो जाता है। दीक्षा के बाद एक बहुत सुन, हाँ दीक्षा के बाद की वो भोगना पड़ेगा फल ना। जो फलोन्मुख है, आपने फलोन्मुख समझा अभी जो मैंने पढ़ाया? हाँ। फलोन्मुख मैंने प्रारब्ध का एक पार्ट जो अभी भुगत नहीं पाले, जस्ट कुछ दिन में आ जाएगा। तो वो अलॉटेड हो चुका है, वो निकल चुका है ऑलरेडी, बाण निकल चुका है। वो आपको थोड़ा भोगना पड़ेगा दीक्षा के बाद। हाँ, लेकिन प्रारब्ध जो अपराब्ध है सब नष्ट हो जाएगा दीक्षा लेते। करेक्ट। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। क्योंकि जो ब्राह्मण दीक्षा ले लिया है, जो जानता है वो, ये बहुत सत्य बात है। मुझे महाराज ने ये महाराज का एसोसिएशन से मुझे मिला, पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की, तो मैंने इतना गंभीर विश्वास किया। महाराज ने बोला कि देखो तुम अभी तुम जो भी कर्म करते हो तुरंत फल मिलता है। मुझे हाँ, ये बात तो सही है। अगर मेरे मन में कुछ तुरंत ये होता दीक्षा के बाद तुरंत फल मिलता है। बोले हाँ क्यों बताए? बोले क्यों? तुम्हारा प्रारब्ध का बैरल खत्म हो चुका है, तो अभी खुद कुआं खोदते हो, खुद पानी पीते हो, अभी ऐसा होता है। तुरंत मिलेगा, कुछ तो है नहीं ऊपर ना, जमा हुआ नहीं है, तो कुछ जो किया कोई भुगतना पड़ेगा, थोड़ा मिलेगा। हाँ। तो इसलिए दीक्षा का इतना पावर है प्रभु। तो समझिए हम लोग दीक्षा लिया, हरिनाम दीक्षा लेने के बाद ब्राह्मण दीक्षा नहीं, इससे पहले मर गया, तो इसको फल का क्या करेगा? क्या करेगा? साथ में लेके जाएगा। पुनः दोबारा आना पड़ेगा ना, दोबारा तो आना पड़ेगा। अपनी भक्ति में सिद्धि तो नहीं मिली है, लेकिन भक्त तुम्हारा नरक में जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यू रहेगा। प्रभु जी एक और प्रश्न था इधर दिव्यानंद का कि प्रभु जी लाइक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चेतना का मींस लाइक ऑन ट्रीज, तो हम लोग सेवा करते तुलसी महारानी का, एंड देन अगेन उसका ही लाइक सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड है कि नाउडेज अभी चल रहा है ना कि लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिवोटीज आर कमिंग टुगेदर टू हैव अ स्मॉल like small simple living, high thinking में devotees are doing farming, then अगर हम लोग उसमें farming वगैरह कर रहे, because nowadays I am also believing in that कि भाई छोटा छोटा कुछ ना कुछ सब्जी का लगाओ, and I am getting attached to that. So as a devotee how should we have an approach? Even Tulsi Maharani must be having. तो ये मैंने महाराज से सुना है कि तुलसी महारानी और गाय पशु नहीं है, तुलसी महारानी पेड़ नहीं। पहले तो ये मानना है। दूसरा है कि ये बहुत सूक्ष्म विचार है, तो बहुत डेंजरस चीज भी है। बहुत लोग फार्म क्वालिटी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सब भक्त लोग
फार्म कम्युनिटी को रूप गोस्वामी पाद राय रामानंद ने अस्वीकार किया था, महाप्रभु ने अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चीज है। कोई गोस्वामी, कोई संत ने कभी फार्म कम्युनिटी किया है हिस्ट्री में? नहीं है कोई रिकॉर्ड में? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म विचार है। एक धन्ना सेठ, धन्ना भगत हुए तो उन्होंने किया था, लेकिन वो तो किए ही नहीं फार्म कम्युनिटी एक्चुअली। वो खेत में भी तो हरिनाम करते थे, खेत बर्बाद करते आ जाते थे। तुकाराम भी जानते, तुकाराम का तो हरि बोल कर दिया पूरा खेत, और तो गाना गा रहे भगवान का, वो अलग बात है, दिव्य चेतना है। लेकिन हम लोग तो तुकाराम और धन्ना सेठ नहीं है। हाँ, तो जब खेती बाड़ी करने जा रहे हैं, अगर चेतना, अरे मेरे टमाटर आ गया, टमाटर में चेतना है, उस समय अगर उसका मौत हो गया, टमाटर का पेट बनना पड़ेगा। क्यों? उसका उदाहरण है शास्त्र में। क्यों? वह जड़ भरत, याद कीजिए, वो भक्ति कर रहा था, शालिग्राम सेवा कर रहा था, लेकिन हिरण से आसक्त हुआ और हिरण बनना पड़ा। बहुत सटल चेतना है। इसलिए भजन साधन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करना चाहिए, बहुत सटल रूप से। ये बहुत बड़ा एक साइंस, एक विज्ञान आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, ये हमेशा याद रहे। हाँ, फार्मकोटी कर रहे हैं हम लोग, भगवान के लिए फूल उठा कर रहे हैं, भगवान के लिए चेतना है तो ठीक है, लेकिन उधर ही अगर वो चेतना, मेरा टमाटर, अरे मेरा बैगन, ये रह गया, तो उधर आप भी एक दिन मिलोगे उसी खेत में। यस, मैं अभी वही पॉइंट उठाने वाला था कि मतलब हम ये सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए कर सकते हैं। उस चीज से हमारा खुद का आसक्ति नहीं होना चाहिए कि मेरा इससे मैं इतने अच्छे से फार्मिंग कर रहा हूँ। जैसे वो कर्मण्यवाधिकारस्य में आपने समझाया वो जो पॉइंट, डोंट थिंक योरसेल्फ द डूअर, या राइट। लेकिन मैं सब बातों को मना करता हूँ कि नमक, क्योंकि ये बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे कृष्ण की सेवा हो रही, लेकिन आप चिंता कर रहे हैं टमाटर का। सूक्ष्म चीज है। अगर हम लोग कुछ ज्यादा समय डाल रहे हैं, we get attached to that. ज्यादा समय जब देते हैं और फल भी देखते हैं, फ्रूट्स भी देखते हैं, अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, because अभी सरसों डाला था, but right now flowers आ रहे, तो every day morning I am seeing the progress of that flower. Be careful. Be careful. This is so subtle things. That's what जड़ भरत उपख्यान भागवत। वही जो देखो, बच्चा मान लिया उसको। तो बच्चा भी मान लिया। That is the thing. That's why these all are things that Chaitanya Mahaprabhu he rejected actually. That's why this is the thing. और जड़ भरत का उपाख्यान भागवतम में आया इसी कारण से। अरे वो तो भाव भक्ति के स्तर पर था जड़ भरत, आपने भागवतम पढ़ा है, देखिए। यस, जड़ भरत। लेकिन एक छोटा सा गलती हो गया, हिरण के गर्भ में आना पड़ा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो हम लोग तो गृहस्थ है, तो हम लोग तो जमीन में खेती गृहस्थी करना ही पड़ता है, तो इसलिए हम लोग क्या करना, तो उसको तो हम लोग आसक्त हो जाता है ना, फिर क्या करूं? हो ही, आपको डीप प्रैक्टिस करना है, कर्तव्य डूअर नहीं बनना है। ये जो आप भगवान के लिए कर रहे हैं उसको हमेशा, प्रभुपाद ने कहा ना, प्रभुपाद ने एक चीज कहा है, जब इसको आपको समझी, इस स्टोरी को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। न्यू वृंदावन में जब कीर्तन स्वामी महाराज ने फार्म खोला था, उससे प्रभुपाद ने कहा था एक चीज, देखिए सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक का मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग माने मंगल आरती, चैंटिंग, भागवतम क्लास, गुरु पूजा, एकदम स्ट्रॉन्ग एक पूरा पैकेज। माने कितने घंटे का हुआ? 6-7 घंटे का हुआ। तो इंप्रेशन का इतना प्रभाव होता है कि बाद में आप जो भी कर्म करेंगे उसका इंप्रेशन रहेगा, उसमें उसका प्रभाव रहेगा। हाँ, तो ठीक, आप अगर ऐसे आपका जॉब ही वही है, प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन मानिए, कर्तव्य मानिए, और कर्तव्य मान के आपको साधना को बहुत बड़ा एक जगह देना है जीवन में, तब जाके वो इंप्रेशन, इस इंप्रेशन को काउंटरएक्ट कर पाएगा। यस, हरि बोल। चाहे बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया प्रभु। यस प्रभु जी।
प्रभु जी वही उसी को ऐड करके, मैं लास्ट वही क्वेश्चन को ऐड करके, प्रभु जी अगर कोई खेती है, अगर उसको भगवान की सेवा में अगर लगाएं, यानी उसका जो उत्पादन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना प्रभु जी? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना, बहुत सटल चीज है। जब आप कर रहे हो तब बोला अरे मेरा नींबू आ गया, हाय करेला आ गया, उसमें मोहित होके खो नहीं जाना है। करेला आके काटो, फ्राई करो, भगवान को दे दो, बस भगवान को। यानी अगर प्रसाद बांटने के लिए हम लोग अगर करें तो, यानी हम लोग वितरण के लिए आलू, जैसे वेस्ट बंगाल में आलू है, हाँ एकदम एकदम उसको बाजार में जाए बिक्री करने क्या होगा? बिजनेस यदि जमीन में फसल बनाता हो तो ये फसल हम भगवान को देता, बाकी बेच देता ना हम लोग, तो उसमें पाप लगेगा? ना पाप नहीं लगा। आप तो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो तो वैश्य का कर्म है। कर्म है आप, हाँ आप तो कर्म करने, कर्तव्य कुछ कर्म, आपको जो पैसा है वो भी आप भगवान से लगा रहे हैं, आपके भक्त फैमिली को पाल रहे हैं, आसक्ति नहीं तो होना। ठीक है। मेनली आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए तो प्रभु जी किसी भी चीज से। वो डायलॉग नहीं क्या, मूवी डायलॉग, कर्म कर दरिया में मत डाल, कर्म कर कृष्ण को ऑफर कर। हाँ ये बात तो एकदम सही है, भगवान कृष्ण को ऑफर करना चाहिए, और इसके लिए चाहिए गंभीर रूप से इस साधना प्रोसेस का प्रैक्टिस। इस इंप्रेशन को मन के गहराई में लेके जाना है। कई बार लोग स्पेशली नए भक्त कई बार पूछते हैं क्यों जप करना चाहिए, क्यों हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करना चाहिए। हम तो सुबह उठ के भगवान को स्मरण कर लेते हैं, फिर जब भी कुछ नया काम करते हैं तो भगवान को स्मरण कर लेते हैं, यू नो। तो ये आई थिंक उनके लिए है, क्योंकि ये डीप इंप्रेशन हमको लाना है, हमारा चित्त को, हमारे चेतना को चेंज करना है। तो हमको जितना हम लोग बाहर काम करके आसक्ति जमा कर रहे हैं, हमारे इंप्रेशंस, हमारे नॉट जस्ट खेती बाड़ी, हम हमारे ऑफिस के काम से भी कितना आसक्त हो जाते हैं, अपने घर परिवार के लोगों से कितना आसक्त हो जाते हैं। तो हम ये जो कर रहे हैं वो सब सेवा है, लेकिन ये सेवा है किसके लिए? मेरे खुद के प्रशंसा के लिए, या अपने खुद के लिए, या भगवान के लिए, वो समझने के लिए। और उसके लिए जो प्रभु जी ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी साधना प्रोसेस, या हमारी चेतना को उसमें भगवान कृष्ण के ऊपर होना चाहिए। तो जो भी काम करे हमको पूरी तरह से यह फिक्स रहना चाहिए माइंड में कि हम ये भगवान की प्रशंसा के लिए कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग मैं दे रहा हूँ इससे एकदम। और सबसे बड़ा इसमें साधना में हम लोगों का सबसे अगर कोई यूजफुल चीज है जिससे 99% स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है, वो है भक्तों का संग। भक्तों का संग अगर नहीं हुआ तो बहुत डिफिकल्ट है, दुरंत पारम। हाँ ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है, भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। जय। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी नए भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे सभी भक्तों से जुड़े रहे। अगर आप लोग कोई अभी भक्ति वृक्षा प्रोग्राम या भक्त संघ में अटेंड नहीं कर रहे तो आप अपना नाम नंबर हमको भेज सकते हैं, हम कोशिश करके आपको उस कोई भक्त संघ में लगा सकते हैं। तो और भी नए लोगों को बताइए, आपके जो श्रद्धालु मित्र होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, कि उनको ऐसे भक्त संघ में, या हमारा एक जिम्मेदारी होता है कि हम जैसे खुद पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे, कुछ नया जान रहे, तो हमको हमारे भक्तों, हमारे मित्रों, परिवार को, हमारे परिवारजनों को, सबको इसमें लाना चाहिए। जो भी इसमें श्रद्धा रखे, जिनके थोड़ा बहुत भी श्रद्धा है, उनको आप लेके आइए यहाँ पर हमारे सत्संग प्रोग्राम में, और धीरे धीरे सत्संग से जुड़े रहिए। धीरे धीरे आपका सब क्वेश्चंस और क्लैरिफिकेशंस होंगे, और धीरे धीरे आप लोग के अंदर भी ये रुचि बढ़ेगा, ये भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगा, और आपके भी जीवन का जो मार्ग है वो सुसुकर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों से। और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पर अभी? और प्रभु जी है अवेलेबल थोड़ा देर। अंतिम कोई प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं? आई थिंक किसी का और प्रश्न नहीं है प्रभु, तो हम अभी विराम दे सकते हैं। कल के लिए प्रभु जी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कल इवनिंग में 7:30 to 9 हमारा क्लास रहेगा, 7:30 इवनिंग में।
और इंडिया टाइम 9 o'clock। तो प्रभु जी कल का क्लास शेड्यूल बताइए थोड़ा सा, मतलब क्लास का शेड्यूल तो 9 बजे, वो हमारे यहाँ 9 बजे है। हाँ, हमारा और कल है भाग्य परिवर्तन का निरर्थक प्रयास। कल हम लोग और भी कुछ चीज देखेंगे कि हम लोग कैसे एक प्रयास करते हैं भाग्य परिवर्तन करने का, लेकिन जानते नहीं है किस चीज का परिवर्तन पहले करना है। ये कल हम लोग देखेंगे। प्रभु हरि बोल कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। प्रभु आज के क्लास के ऊपर ये नहीं, जब मेरा क्वेश्चन है, तो हम लोग तो बोलते हैं जो भगवान एक है, सकल धर्मों को भगवान को एक मानता है, तो इतना धर्म क्यों है? अगर भगवान एक है तो इतना धर्म क्यों है? इसका प्रश्न का उत्तर भागवतम के फर्स्ट कैंटो में, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही है। बुद्धि बुद्धि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। ये प्रश्न पूछा शौनक ऋषि ने कि बहुत माने धर्म के व्याख्या हो गए, अलग अलग पंथ हो गए, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर दिया शुद्ध गोस्वामी पाद ने कि लोग बिना सिद्धि पाए, बिना सिद्ध हुए, कुछ लोग धर्मों को अपने अपने गुणों के मत से व्याख्या कर दी, अपने अपने गुणों की वजह से। जो आपने गुणों पर पढ़ा ना, गुण का वृत्ति और गुण प्रभाव कैसे नॉलेज के ऊपर होता है, परसेप्शन के ऊपर होता है, वो कैसे परसेप्ट करता है। एक ही चीज है, वो परसेप्ट करेगा किसी और तरीके से, और एक ही चीज है, वो किसी को व्याख्या करेगा किसी और तरीके से, गुणों के प्रभाव से। तो इसी तरीके से विभिन्न विभिन्न मत प्रचलित हो गया, यही कारण है। आशा करता हूँ आपको आंसर मिला। थैंक यू प्रभु जी। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। सब लोग एक वैष्णव प्रणाम करेंगे साथ में, और अंत में हम यस प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन था, क्या बाहर था थोड़ा? हाँ, बाहर का प्रश्न था आपका। हाँ, मेरा प्रश्न है सर, वो जो हमारा जो ब्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण और जो द्वारका जो कृष्ण है, तो कहता है ब्रजनंदन कृष्ण जो मतलब वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं गया है, और जो द्वारिका जो कृष्ण और जो कृष्ण ने भगवान ने जो कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है, तो मतलब ये मतलब वृंदावन का कृष्ण जो उसका विष्णु जो रूप है, जो उसका कृष्ण का रूप धारण किया गया है, तो इसमें हम मतलब इसका ब्रजनंदन कृष्ण है, द्वारका कृष्ण है, और होशनन वो जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जो ज्ञान दान किया था, हाँ, तो मथुरा में एक कृष्ण है। तो इस सारे कृष्ण को हम कैसे हम माइंड में सेट कर सकता है? मतलब इस तरह मतलब घूमता है कभी कभी, इसी तरह आप हमारा सोल्यूशन कृपया थोड़ा देगा। हमारा सब पूरापाती खोपड़ियां हैं लोग, क्या क्या सोचते हैं। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, माने कितना कुछ सोचते हैं, सच में भक्त लोग अद्भुत होते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इसका ये है कि आपको स्टिक रहना है ब्रजनंदन कृष्ण के ऊपर। आपको फायदा नहीं मथुरा कृष्ण से, ना ही द्वारकाधीश कृष्ण से, ना ही कुरुक्षेत्र में कृष्ण अर्जुन को गीता दिया उससे। आपके लिए, हम लोग किसी के लिए भी वो सब नहीं है। अर्जुन को जो कृष्ण ने ज्ञान दिया वो नारायण, वो है द्वारकाधीश कृष्ण। वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान ना ही प्रेम भक्ति के बारे में है, ना ही रास के बारे में है। वो ज्ञान सिर्फ एक आत्मा का जर्नी के बारे में। हाँ, तो वो नारायण दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए है वो। ब्रजनंदन कृष्ण जो है वो सिर्फ स्पेशल ब्रजरसिक भक्तों के लिए। हाँ, ये आप लोग को भेद समझना है। रस, यहाँ पे जो भेद है, कृष्ण वो सेम है, सिर्फ भेद है रसों का, और कुछ नहीं। हाँ, द्वारकाधीश जो कृष्ण है वो किस रस में है पता है? वहां पे उनकी रानियां हैं, वो रानियों का जो रस है वो क्या रस है कि वो है ऐश्वर्य। ना ऐश्वर्य तो प्रधान है, लेकिन रस क्या है?
कि मुझे भगवान का सेवा करना है, लेकिन भगवान के प्रेजेंस, मुझे भगवान चाहिए। ये है द्वारका के लोगों का मनोवृत्ति। ब्रज का मनोवृत्ति क्या है? अरे हम लोग कृष्ण को ही प्रेम करेंगे, भले कृष्ण हम लोग ना देखे जा। ये है ब्रज का परिस्थिति, प्रेम का परिस्थिति। तो प्रेम में आपको फर्क लग रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये रसों का भेद है। सर्वोच्च रस अगर कोई है तो ब्रज रस, क्योंकि वहां पे कृष्ण भी नहीं चाहिए कृष्ण को प्रेम करने के लिए। जा, जहां जाना है जा, तू तो हमारा प्राणनाथ है। वही महाप्रभु ने शिक्षा चक्रम के लास्ट में कहा है, विद्या तुलम पटो मत पर मुझे आलिंगन करो या छोड़ दो, जो कुछ करो। ये महाप्रभु ने लास्ट में दिखाया। जो कल कोई प्रश्न किया था ना कि किस संप्रदाय में हमारे संप्रदाय में क्या फर्क है, ये फर्क है। ये महाप्रभु का सिद्धांत ब्रज प्रवृत्ति रस, ये मेन चीज है जो और किसी संप्रदाय में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ना ही हमको मथुरा कृष्ण से लेना देना है, ना ही द्वारकाधीश कृष्ण से लेना देना है। ये जो चीज है, ये जो चित्त वृत्ति, भगवान को सुख देना, भगवान की बिना ही, भगवान मुझे हम लोग कुछ ना कर, लेकिन भगवान को सुख देना है। इसे ही कहते हैं मंजरी सेवा मंजरी भाव राधा भाव। और ये मन में बसा के रखना है, बस इतना ही। ये हमारी परंपरा ग्लोरियस एक क्या बोलते लेगेसी है, इसको हमें मेंटेन करना है। आशा करता हूं मैं आंसर देने में सक्षम हुआ। परफेक्ट प्रभु जी। बहुत ही परफेक्ट आंसर दिया प्रभु। थोड़ा लेकिन हमारे जो एडवांस भक्त है वो ज्यादा समझ पाएंगे, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है हमारे डिवोटीज के लिए। एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आखिरी कोई प्रश्न है या हम विराम दे सकते हैं यहाँ पर? प्रभु, तो हम लोग से ब्रजरस में मथुरा द्वारका का कृष्ण है और ब्रजेंद्र नंदन किंसन से ब्रज को सभा करता है। तो ब्रज को सभा करने के लिए तो हम लोग को ब्रजवास का गुफिया का एक कौन देगा हम लोग को? हम लोग तो हम लोग ज्यादा गुरु महाराज गुरु महाराज जी, गुरु महाराज देंगे, प्रभुपाद गुरु महाराज देंगे, क्योंकि ब्रज में बात करने की जरूरत नहीं है, वो चेतना प्राप्त करने की जरूरत है। और वो चेतना जिसको प्राप्त है उसको प्राप्त करने की जरूरत है। तो आपको दोनों ही अवेलेबल हैं, प्रभुपाद जी भी है, गुरु महाराज भी है। बहुत ईजी है। हरि हरि बोल। हम लोग एक वांछा वैष्णव प्रणाम करके विराम देंगे आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वंस अगेन हम सुंदर गोविंद प्रभु का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो इतना अपना कीमती समय हम सबके लिए दे रहे। मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और इसका फायदा हम लोग अपने लिए भी और नए लोगों को इस भक्त संघ में जोड़ने के लिए भी करेंगे। तो हम सबका ये दायित्व है कि हम और भी नए लोगों को इसके बारे में बताएं। ऐसे बहुत श्रद्धालु लोग हैं जिनको हमको प्रेरित करना चाहिए, और सबसे पहला काम करना चाहिए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करना चाहिए कि हम हमारे साधना को अच्छे से शुद्ध करते हुए, अपनी चेतना को शुद्ध करते हुए, अपने चित्त को शुद्ध करते हुए कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय जय हरे कृष्ण। सुंदर गोविंद प्रभु जी की जय। जय हरि बोल। काम किस क्या काम है? माला वगैरह पूरे नहीं कर लो अभी बैठ के। टाइम